मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूं। अच्छा, आई होप सो स्टार्ट होगी। अच्छा, चलो बच्चों, सिंपल सी कुछ चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। कल हमारी पहली क्लास थी। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। मैंने यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दी थी। बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर किसी और चीज़ के मैं जस्ट सिंपल से अपलोड कर देता हूँ ताकि आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं प्राइमरीली उनको समझ आ सके। पहली दो क्लासेस हम वैसे तो जैसे कह लो कि बाज़ का कुछ स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमने आपको चेक करना है तो हमें पता नहीं है कि हमारे लिए कोर्स फेवरेबल है कि नहीं। तो बाज़ का कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री कर दी जाती हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए ताकि फिर आप लोग जो भी आप लोगों ने सवालात है या कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों ने मतलब दिस इज़ अ फेयर कंसर्न ऑफ एवरी स्टूडेंट कि हर कोई हर बच्चा नहीं आना चाहता कोर्स में, या हर बच्चा अपने आप को चेक करना चाहता है कि वेदर ये कोर्स उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं। तो वो इस तरह बाज़ करते हैं मैसेजेस। तो इसको मतलब आप लोग थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा। आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का भी आयरस का टॉपिक है। हम मूव ऑन करते हैं कि कैसे इसको लेके चलना है, क्या 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 चीज़ें करनी है। तो कल की क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा था, कल की क्लास अगर किसी ने ज्वाइन नहीं की थी या किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी तो थोड़ा सा बेसिक सा बता दूं कि मैंने रजिस्ट्रेशन करना सिखाया एक एफबीआर के पोर्टल पे, फॉरगॉट पासवर्ड करना सिखाया, ई इनरोलमेंट करनी सिखाई, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दी सो दैट कि जिसने देखनी हो वहां पर भी देख ले। अपार्ट फ्रॉम इट आपने कानून कहाँ से डाउनलोड करना है, ये एसआरओ क्या है, सर्कुलर्स क्या है, एफबीआई की साइट थोड़ा सा मुतारिफ कराइए आप लोगों को, इनबॉक्स ड्राफ्ट आउटबॉक्स और कम्युनिटी टास्क क्या होता है। तो ये चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस की हमने कल की क्लास में। तो अभी गोइंग ऑनवर्ड अब हम कुछ सवालात हैं आप लोगों के जहन में, मैं खुद ही से वो आप लोगों को बता देता हूँ कि सर हमने तो एक ईमेल लेट से कि हमने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने वो डाला था, क्या कहते हैं, जो मोबाइल नंबर डाला था, ईमेल डाला था, और हमने डाला था क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। तो क्या सर वो मोबाइल नंबर, ईमेल और सॉरी एड्रेस, तो क्या हम वो चेंज कर सकते हैं? क्योंकि मैं रेंट की प्रॉपर्टी पे रहा था, मेरा घर अब चेंज हो गया। पहले मैं कराची में था, ईस्ट में था, कराची वेस्ट में चला गया हूँ। पहले मैं कराची में था, मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, या इस्लामाबाद में था मैं कराची चला गया हूँ। या इस तरह के एक कंसर्न्स होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, वो मतलब कुछ लोगों के। वो चेंज कैसे करना है? मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, वो कि कैसे करना है, ईमेल चेंज हो सकता है जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें चेंज करनी है, ये आज की टॉपिक है इंशाल्लाह। आज के टॉपिक में मजीद जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपना बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है। एक थोड़ी सी बातें होंगी कि जैसे रिफंड के ऊपर छोटी सी हम बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो ये सब के लिए अभी हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जस्ट बेसिक आयरस है, और आयरस में थोड़ा सा मजीद हम चीज़ें देखेंगे। तो आई होप सो आज की क्लास में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। और क्वेश्चन आंसर का सेशन इंशाल्लाह एंड पे करेंगे। किसी को कोई इमरजेंसी क्वेश्चन हो, किसी का क्वेश्चन आया हुआ हो और वो थोड़ी देर बाद वो भूल जाए, तो उसको खौफ हो, तो बेहतर है अपने पास लिख ले। अगर पेन नहीं है, कॉपी नहीं है जहाँ पे लिख सकते हो, तो बच्चों मैसेज कर दो, आई विल एड्रेस इट इंशाल्लाह, उसकी टेंशन कोई ना ले। तो और ये चीज़ें हम इसको आगे लेके चलते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों मैंने अपना लॉगिन किया, कल करना बता दिखाया था कि लॉगिन कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जा रहा हूँ बच्चों, जरा स्क्रीन पे मेरे साथ रहिएगा। आई होप सो आप सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टैब है बच्चों। इस रजिस्ट्रेशन टैब में यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो ये सारे फॉर्म्स आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो मैंने, अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो यह कुछ भी चीज़ अपनी रजिस्ट्रेशन में के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी मैंने चेंज करनी है। तो यहाँ पर 181 फॉर्म मैं चेक कर रहा हूँ, ड्राफ्ट में तो नहीं मौजूद, ड्राफ्ट में मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 181 फॉर्म्स में जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन टैब, फॉर्म्स का सेक्शन, यहाँ पे 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसने कहा किस साल के लिए आपने चेंज करना है। मैंने 2025 लिख दिया क्योंकि अभी चल 2025 रहा है, तो इसके लिए मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने साल पे क्लिक किया, उसने टैक्स ईयर मुझे खुद से प्रोवाइड कर दिया। तो उसने खुद से प्रोवाइड किया। इधर करता हूँ कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक। मैंने कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक किया बच्चों, तो मेरे आगे, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी हुई हुई है, हाँ। तो मैंने इसको ये फॉर्म मेरे आगे अब खुल चुका है। अब ये फॉर्म मेरे आगे आप सबको भी नजर आ रहा है। मैंने जस्ट साल डाला, मैंने रजिस्ट्रेशन टैब पे किया, वहां पे 181 फॉर्म
फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मीन्स चेंज, चेंज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर पर्सनल में इंडिविजुअल पर्सनल पाकिस्तानी मेल शरियार खान मेरा एड्रेस आ रहा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, अकाउंटिंग पीरियड आ रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आप सबके सामने आ रही हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें अहम है, जो चीज़ें आपने देखनी है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, करंट सर्विस प्रोवाइडर मोबिलिंग, तो ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहा है। और अहम बात क्या है बच्चों, ये देखो थोड़ा सा, ये लाइट ब्लू कलर में ये जगह इंफॉर्मेशन दी है, जैसे पर्सन के आगे इंडिविजुअल लिखा हुआ है, टाइप के आगे पाकिस्तानी मेल लिखा हुआ है, नेम के आगे शरियार खान लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड। तो मैं अगर इनमें चेंज करना चाहूँ, मैं कुछ भी क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो लाइट ब्लू कलर की टैब में कुछ लिखा हुआ है, तो ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये चेंज मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं चेंज जो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इन जगहों पे मैं चेंज कर सकता हूँ जो भी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर करंट सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल लिखा हुआ है, मैंने मोबाइल नंबर चेंज करना है, सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो मैं इस मोबाइल लिंक पे क्लिक करूंगा, लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ यूफोन, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ अपना। मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला, और यहाँ पर ये सेम ईमेल कॉपी करके डाल दी, ठीक है। मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पे सेम ईमेल डाल दी। अब मैं यहाँ पे करूंगा सबमिट। ये मेरा मोबाइल, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं, यकीन आपको होना चाहिए इस बात का, कि ये मोबाइल नंबर पहले एफबीआर के किसी भी जगह पर यूज ना हुआ हो, सिर्फ ये वेकेंट पड़ा हो, मींस ये मोबाइल नंबर पहले एफबीआर के पोर्टल पे कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। ये ईमेल कभी, अब ये चूंकि मैं वही ईमेल कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने वही टाइप कर दी। तो अगर ईमेल भी चेंज करनी है आपने, तो यहां पर वो ईमेल डालिए जो एफबीआर में पहले कभी भी आपने इस्तेमाल ना की हो। तो अगर ये करोगे, तो फिर ये आगे एरर नहीं देगा। लेकिन मैं चेक करता हूं, मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया बच्चों आप सबके सामने, तो उसने कहा प्रोवाइड अनदर सेल नंबर एज गिवन, सेल नंबर हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड फॉर अनदर पर्सन, ये नंबर ऑलरेडी किसी के इस्तेमाल में है। तो लेट से मैं यहाँ पर एक और नंबर डालता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे एक और नंबर डालता हूँ, मैं वो कोई देखता हूँ मेरे पास नंबर अगर पड़ा है। हाँ, ये डालता हूँ, नंबर 3 3 8। ये मैंने नंबर डाला, यहाँ पे ईमेल अगेन रिपीट कर देता हूँ ये, और मैं इसको करता हूँ सबमिट। देखिएगा बच्चों, अभी आई होप सो चल पड़ेगा। ये देखो, अब इस मोबाइल नंबर पर आप सबके सामने मैंने नंबर नया डाला, कोड चला गया है। अब जो कोड यहां पर आया है, मैं वो कोड लिखूंगा, और इसी तरह जो ईमेल पे कोड आया है, मैं वो लिखूंगा। ईमेल का कोड मैं दिखा देता हूं आप लोगों को बच्चों। तो ये एफबीआई की तरफ से मुझे ईमेल आ चुकी है बच्चों। ये ईमेल आई है कि ये वेरिफिकेशन कोड है 662665, ठीक है। तो ये जाऊंगा मैं यहाँ पे ईमेल का कोड कर डालूंगा 662665। यहाँ पे अपना जो मोबाइल पे कोड है वो डालूंगा, सबमिट कर दूंगा यहाँ से। जब यहाँ से सबमिट करूंगा, फिर इस फॉर्म को यहां से सबमिट करूंगा। ये नजर आ रहा है बच्चों सबमिट, आई होप सो आप सबको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सबमिट। तो ये सबमिट यहां पर जब मैं करूंगा, तो ये फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो, दोनों कोड्स डालने के बाद, दोनों कोड्स डालने के बाद मैं सबमिट यहाँ नीचे से करूंगा, और यहाँ से फिर फाइनल सबमिट करूंगा। जब ये मैं सबमिट कर दूंगा, तो मेरा मोबाइल ईमेल भी चेंज हो जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज चेंज करनी है, ये इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज करने में किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो इस पॉइंट पे कोई सवाल करना चाहता है, तो इस पॉइंट का सवाल करो, कोई और चीज नहीं पूछनी है अभी। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो बच्चों बताना। सबको क्लियर हो गया बच्चों?
अच्छा, क्या कह रहे हो बच्चों, क्लियर, गो अहेड सर। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज कर दिए। फिर आगे आ रहा है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कि अगर ये मेरा प्रॉपर्टी का एड्रेस आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये प्रॉपर्टी का ये एड्रेस आ रहा है। ये यहाँ पर मैंने एड्रेस दिया था आप सबके सामने कल, स्ट्रीट नंबर 30, हाउस नंबर 30, स्ट्रीट नंबर 12, अब्बासी रोड, साशा क्लिनिक रोड, बनीगाला, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद रूरल। मैंने देही इलाका डाला हुआ। अब अगर मैंने ये एड्रेस चेंज करना है, मैंने ये एड्रेस चेंज करना है, तो यहां पर मैं करूंगा प्लस की ऑप्शन, ये नजर आ रहा होगा आई होप सो, प्लस की ऑप्शन। मैं अब इस एड्रेस पे नहीं रह रहा, मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है। तो मैं अब जो एड्रेस पे नया चला गया हूं, मैं इधर प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे मैं डाल दूंगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फॉर्म आ गया हाउस, यहाँ पे डाल दूंगा मेजरमेंट यूनिट मरला, टोटल एरिया 10 मरले। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूनिट नंबर, लेट से ऑफिस नंबर डाल दिया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट डाल दिया, सेकंड फ्लोर पैंथर प्लाजा, F8 मरकज, सिटी डाल देता हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया, कैपेसिटी को किया एज ए ओनर, और यहाँ पे मैंने कर दिया 100%। लेट से इस मैंने नया एड्रेस का फॉर्म सिलेक्ट किया, मैंने इसको पंच किया, इसको ओके किया। जब मैंने ये ओके कर दिया, तो मेरा ये न्यू एड्रेस यहाँ पर ऐड हो गया। गौर से देखिएगा, न्यू एड्रेस मेरा यहाँ पर ऐड हो गया। और यहाँ पर मैं इसको चेक बॉक्स कर देता हूँ कि अब चेक बॉक्स कर दिया, इस पे टिक कर दिया। तो अब ये मैं फॉर्म करूंगा सेव, और अब मैं जब इसको सबमिट करूंगा, तो मेरा जो एड्रेस है वो पिछला जो एड्रेस था, इस एड्रेस 30 स्ट्रीट नंबर 12, इससे चेंज होके इस एड्रेस पे आ जाएगा, न्यू एड्रेस। तो टेक्निकली मैं एड्रेस भी चेंज करने का तरीका सिंपल था, मोबाइल नंबर और ईमेल का चेंज करना सिंपल था, वो वैसा ही था जैसे कल हमने कुछ देखा था। तो मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। अच्छा याद रखो, ये जो सबमिट की ऑप्शन है, सबमिट की ऑप्शन जब तक आप क्लिक नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी एप्लीकेशनों में छेड़छाड़ करते रहो, कोई मसला नहीं है। वंस ये सबमिट कर दिया आपने, वंस ये सबमिट कर दी, तो अब ये आपके हाथ से निकल गई। अब एफबीआर के पास या आउटबॉक्स में जाके ये खड़ी हो जाएगी, मींस एफबीआर इस पे अब डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये सबमिट नहीं होता, या जब तक ये चीजें नहीं होती, तब सबमिट नहीं होता, तब तक कोई मसला भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। आपने जितनी भी टेस्टिंग करनी हो अपनी टेस्टिंग करते रहें अपने पोर्टल में, बेशक सबमिट नहीं करना, सबमिट नहीं करना अनलेस आप 100% श्योर हो कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तो सबमिट तब करना है जब आपको करना, आपका दिल करे कि आपने चेंज करना है, एड्रेस चेंज होगा तब कर दें बेशक। तो अभी तीन बातें, मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल एड्रेस चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, ये तीन बातें मैंने डिस्कस की। अब चौथी बात, इसको मैं कर लेता हूं सेव बच्चों। सेव किया, मैं इसको जरा बंद करता हूं आपको दिखाने के लिए। तो आप लोगों को दिखाने के लिए अहम बात यह है कि ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में या तो यहां पर देखो बच्चों रजिस्ट्रेशन, इस पे गया तो ये फॉर्म नया आ रहा है, जो मैंने अभी 181 फॉर्म फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स अभी ड्राफ्ट में पड़ा है। जब तक ये इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे इस एडिट पेंसिल की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो ये फॉर्म मेरा वापस खुल जाएगा जहां पे मैं पहुंचा हुआ हूँ। तो ये वापस खुल गया। तो अब ये बिजनेस आ गया, सॉरी प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है, लेकिन ये क्या हुआ है अभी तक, अभी तक ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ हुआ, अभी तक ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। जब तक सबमिट नहीं होगा तब तक ये ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा। अगर आप ड्राफ्ट में इस फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं, ये इस फॉर्म को, तो इस डिलीट की ऑप्शन पे क्लिक करें। वो कहता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट, मैं करता हूं लेट से यस कर देता हूं। तो अब देखो बच्चों, वो ड्राफ्ट में वो फॉर्म ही खत्म हो गया। मैं दोबारा जाता हूं, अब गौर से बच्चों, मैं एक अहम चीज बता रहा हूं, रजिस्ट्रेशन टैब, रजिस्ट्रेशन टैब में अगेन मैं यही फॉर्म खोलता हूँ, यहाँ पे अगेन 2025 लिखता हूँ बच्चों, 2025 लिखा है, इस पे क्लिक किया, से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया।
तो ये फॉर्म मेरा दोबारा खुल गया, दोबारा जीरो से खुल गया। मैं इसको क्लोज करता हूं, आप सबके सामने क्लोज किया। अब ड्राफ्ट में जाता हूं तो देखो बच्चों, पहले यहां से रजिस्ट्रेशन टैब यहां पर नहीं थी जब मैंने फॉर्म डिलीट कर दिया था। अब दोबारा से आई क्योंकि ये एप्लीकेशन एक नई खड़ी हो गई है, ये ड्राफ्ट में पड़ी है। तो जैसे ईमेल आपके ड्राफ्ट में चली जाती है, इसी तरह ये भी ड्राफ्ट में आ गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन ये वाली टैब की चीज यहाँ रजिस्ट्रेशन नई टैब बन गई और वो फॉर्म खड़ा हो गया। यहाँ पे अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ ले, तो मैं उसको दोबारा भी समझा दूंगा। लेकिन एक आगे चलते हैं, बात एक और चीज सॉरी, एक चीज बताना यहाँ पे बहुत जरूरी है बच्चों। अब आप में से, मैं वैसे अब एक आगे मूव ऑन कर रहा हूँ, एक पॉइंट है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को किसी को पता होगा, किसी का नहीं पता होगा। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है बच्चों कि लेट्स से लेट्स से कि आप लोगों ने एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। मैं अपनी ना स्क्रीन ऑन करता हूँ, जरा आप लोगों को शक्ल नजर आ जाए मेरी, और फिर आप लोगों को ये पॉइंट जरा बेहतर समझ आएगा, आई होप सो। अच्छा, अब आप लोग गौर से सुनिएगा बात। आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। जब आपने रिटर्न फाइल की तो आपने एक वर्ड सुना होगा, रिफंडेबल इनकम टैक्स। रिफंडेबल इनकम टैक्स, ये आप में से काफी बच्चों का सवाल भी होगा अभी कि क्या बात कर रहा हूं। आपका एक टैक्स बनता था लेट से ₹1,00,000, और एफबीआर में या गलती से या जानबूझ के टैक्स जमा हो गया ₹1,20,000। आपका टैक्स बनता था ₹1,00,000, जमा हो गया ₹1,20,000। जब ₹1,20,000 बच्चों जमा हो गया, तो अब ₹20,000 एक्स्ट्रा एफबीआर को चले गए। ₹20,000 एक्स्ट्रा एफबीआर को चले गए। सॉरी। तो जब 20,000 एफबीआर को एक्स्ट्रा गए, तो अब आपने उनसे वो पैसे वापस लेने हैं। मींस मेरे ₹20,000 किसी के पास चले जाए, आपने किसी को कर्जा दिया हो, आप तो नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आप तो कहोगे भाई ये 20,000 मुझे जल्दी से जल्दी वापस करो, या लेट से बैंक कुछ बैंक से करने लगे, बैंक वाले माफ करते हैं, नहीं करते माफ। इट्स अ कॉमन ट्रेड, इट्स अ कॉमन थिंग कि आपका जो भी एक्स्ट्रा जमा हो गया एफबीआर के पास, आप वो वापस ले सकते हो। इसको कहते हैं रिफंड ले सकते हो। अब बच्चों के जहनों में, काफी बच्चों के जहन में सवाल होगा, सर रिफंड वापस भी मिलता है? तो जवाब है जी, मिल जाता है। मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, रिफंड मिल जाता है। लेकिन रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। एप्लीकेशन दोगे कि भाईजान ₹1,00,000 टैक्स बनता था, ₹1,20,000 जमा हो गया, 20,000 जो एक्स्ट्रा जमा हुआ मुझे वापस कर दो। तो जब ₹1,20,000 में वापस मांगूंगा, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी उसके लिए। जब एप्लीकेशन फाइल करनी है मैंने, सॉरी यार, जब मैंने उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए पोर्टल कहता है कि आपका बैंक अकाउंट मेंशन नहीं है, आप प्राइमरी बैंक अकाउंट मेंशन करें। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए पोर्टल मुझे अलाउ नहीं करता। पोर्टल मुझे तब अलाउ करेगा जब मैंने अपना बैंक अकाउंट अपने एफबीआर की साइट पे मेंशन किया हो। मेरा बैंक अकाउंट अगर एफबीआर की साइट पे मेंशन होगा, तब मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। तब मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। तो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन जब हम कर रहे थे, कल जो कर रहे थे, जो अभी भी कर रहे हैं, हमने कहीं पे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं डाली। लेकिन रिफंड फाइल करने के लिए मुझे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो टॉपिक अब मैं जो बता रहा हूं कि बैंक अकाउंट, जो मैंने कहा था ना शुरू में कि रिफंड की थोड़ी सी बात होगी, तो ये वो बात कर रहा हूं कि रिफंड जो है वो कैसे मिलेगा। एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे? सादा तरीका है भाई, लिख के देंगे इतना टैक्स जमा हो गया, इतना टैक्स बनता था, बकाया ₹20,000 वापस करो। सिंपल एप्लीकेशन है। वो कैसे करेंगे, वो जब टॉपिक आएगा इंशाल्लाह करेंगे उसको। तो जब वापस करोगे, मांगोगे, तो वो कहेंगे अच्छा
एफबीआई कहेगा ठीक है मैं आपको पैसे वापस देता हूँ, मुझे बैंक अकाउंट बताओ जिस अकाउंट में मैं डिपॉजिट कराऊं आपका एक्स्ट्रा 20,000, जो आपके 20,000 मुझे मिल गए हैं, मैं आपके बैंक अकाउंट भिजवा देता हूं। आप मुझे बैंक अकाउंट बताओ। तो मैं जब पोर्टल पर चेक करता हूं मेरा बैंक अकाउंट है ही नहीं। जब बैंक अकाउंट नहीं है तो मीन्स मैंने बैंक अकाउंट डालना है। अब बैंक अकाउंट डालना कैसे है? अब यहां पर आया, मैं स्क्रीन पे वापस जाता हूं। आई होप सो बच्चों, आप सबको स्क्रीन नजर आ गई होगी अब अगेन। तो यहां पर ये मैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खोलता हूं बच्चों। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खोला तो यहां पर लास्ट में देखो बच्चों, ये बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, ये बैंक अकाउंट। इसका पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने रिफंड लेना है एफबीआर से। तो मैंने ये रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है। ओ सॉरी, ये बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है? तो यहाँ पे बैंक अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने प्लस की ऑप्शन आ रही है, इस प्लस की ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ बच्चे। प्लस के ऑप्शन में क्लिक किया तो यहाँ पे टाइप पे सिलेक्ट किया सबसे पहले अकाउंट। यहाँ पे फॉर्म पे डाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो डाल दिया। फिर आगे कहते हैं इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कि आपका बैंक अकाउंट कौन किस बैंक में है। तो मैं यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लेट से लिख देता हूँ JS फैसल। क्या है फैसल, वो कौन सी है यार, कराची शाहराह है फैसल। फैसल आ गया। अब ये मल्टीपल आ गया यहाँ पे ना। तो जो भी शाहराह है फैसल ब्रांच अल जारा सेंटर वगैरह, तो इसको क्लिक कर देता हूँ। अगर ये नहीं है, कोई और है, लेट से HBL, लेट से HBL रहीम या खान। तो अब रीमिया खान में जितने भी हैं HBL, वो सारे यहाँ पे दे दिए उसने। मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरा रेलेवेंट है मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा, जो रेलेवेंट है मैं वो डालूंगा, रेलेवेंट याद रखिएगा। अगर मेरा यहाँ पे है इस्लामाबाद में HBL, आप पारा कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है। तो मेरा सिंपल एक ही आ गया, मैं इसको कर लेता हूँ। अगर मेरा डिफरेंट है तो मैं जाऊंगा HBL F7। तो इस्लामाबाद F7 जो है उसके अंदर ये बैंक है। ग्राउंड फ्लोर रिस्पॉन्स सेंटर ब्लू विद जनाब नहीं, F7 कमर्शियल एरिया ये वाला। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने अपना बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं डालूंगा अकाउंट नंबर। अब जो भी अकाउंट नंबर है मैं वो टाइप करके, सॉरी हाँ अकाउंट नंबर, मैं वो टाइप करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर वो कहता है आप जनाब अपना इसका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर भी डालें। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे कहता है किस करेंसी में है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान रुपीज में है। किस दिन अकाउंट ओपन हुआ, मैं कहता हूँ जी जनवरी या फरवरी 1 तारीख को ओपन हुआ। फिर वो कहता है आप इस अकाउंट के क्या हो, मैं कहता हूँ इस अकाउंट का मैं मालिक हूँ और 100% मेरा शेयर है, अकाउंट का मैं मालिक हूँ, 100% शेयर है। या फिर मैं और मेरा भाई इसके ज्वाइंट ओनर हैं, तो मैं इसको ओनर करके यहाँ 50% कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको प्राइमरी अकाउंट भी यहाँ पे चेक बॉक्स कर दिया, तो मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया। मैं इस फॉर्म को सेव करूंगा, सबमिट करूंगा, तो मेरा बैंक अकाउंट भी यहां पर ऐड हो गया। अब मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करूंगा तो मुझे वो अलाउ कर देगा एप्लीकेशन। अदरवाइज यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आईआरएस पोर्टल ही समझ रहे हैं, आईआरएस में मल्टीपल चीजें समझ रहे हैं। जरा यहाँ पर देखिएगा, ये रिफंड एप्लीकेशन, रिफंड एप्लीकेशन ये सबको समझ आ रहा है, रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन एसेट डिक्लेरेशन, यहाँ पे एक रिफंड टैब आ रही है। मैं यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। रिफंड एप्लीकेशन कहता है कि किस साल की रिफंड फाइल करना है, मैं 2024 कर देता हूँ। इसे करता हूँ कंटिन्यू। तो वो कहता है प्राइमरी बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रोफाइल। मीन्स मैंने प्राइमरी बैंक अकाउंट नहीं डाला हुआ। इसीलिए इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि प्राइमरी बैंक अकाउंट डालना है तो कैसे डालना है, आप लोगों ने सिंपल सी बात ये बता रहा था। तो रिफंड एप्लीकेशन में जब खोलने लगा तो उसने कहा रिफंड एप्लीकेशन तभी खुलेगी जब आपने अपनी प्रोफाइल में बैंक अकाउंट नंबर डाला हो, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डाली हो, वो डाली होगी तो रिफंड एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो। तो यहां तक बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है, बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है, इधर किसी का कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो बच्चे बताओ इस रेलेवेंट जगह तक। अब क्या आगे चीजें चल रही हैं तो वो आगे समझाता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। कोई मसला है यहां तक बच्चों?
मैं आपकी खामोशी को हाँ तस्लीम करूंगा और मैं आगे मूव ऑन करूंगा। बोलोगे नहीं तो मैं हाँ समझ के चलता जाऊंगा। ठीक है, कि आपको समझ आ गया। रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक हर जब भी पूछूं तो प्लीज माइक ऑन करके या वैसे बता दिया करें, सर समझ आ गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। यस, चलो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब मैं एक सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज किया, सबमिट कर दिया, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। ईमेल चेंज की, मैंने सेव किया, सबमिट किया, तो मेरा ईमेल चेंज हो जाएगा। एक मेरी एक, सवाल, हाँ बोलो बच्चे। ये एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड हो सकता है अकाउंट? ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे अगर प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर लो, कोई मसला नहीं उसमें। जितने मर्जी बैंक अकाउंट ऐड करो, लेकिन प्राइमरी एक ही होगा आपका। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। मोबाइल भी चेंज करो, फॉर्म को सबमिट करो तो सिर्फ मोबाइल चेंज होगा। ईमेल चेंज करो, सबमिट करो, सिर्फ ईमेल चेंज होगी। अगर सारा इकट्ठा चेंज करके सबमिट कर दो तो सब चीजें इकट्ठी चेंज हो जाएंगी, कोई मसला ही नहीं इसके अंदर। तो समझाने की बात यह है कि आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, ईमेल भी एक ही फॉर्म में कर सकते हो, एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आगे, आगे इससे अहम बात, इससे अहम बात आ रही है, थोड़ा सा बिजनेस एंगल है आप। ठीक है, तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तरह से मैं जरा स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ, प्लीज माइंड ना करिएगा, स्क्रीन पे दिखाता हूँ बच्चों। ये बेसिकली हमारी जो क्लासिफिकेशन है टैक्स पेयर की, वो चार हैं। फिर आगे इसमें डिवीजन फर्दर है। तो चार कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? एक है सैलरीड इंडिविजुअल, एक है सैलरीड इंडिविजुअल। सेकंड वन, सोल प्रोप्राइटर, या इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं इंडिविजुअल बिजनेसमैन। कि एक बंदा कारोबार कर रहा है, एक बंदा इंडिविजुअल बिजनेसमैन। नेक्स्ट वन, एओपी, इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म या फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो एओपी। फिर चौथी है क्लासिफिकेशन कंपनी। अब कंपनी क्या है, सेक्शन 80 में डिफाइंड है, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। कंपनी क्या होता है, जिसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं। तो ये टैक्स पेयर्स है। चार मेजरली, मेजरली चार क्लासिफिकेशन है: सैलरीड, सोल प्रोप्राइटर, एओपी, कंपनी। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं, मैं सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं। कल कल और अभी तक मैं बात कर रहा था इंडिविजुअल की, सैलरीड इंडिविजुअल की कह सकते हो आप, या सिर्फ इंडिविजुअल की। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन। इंडिविजुअल बिजनेसमैन, अब यहां पे अहम बात, कंपनी रजिस्टर कहाँ होगी? एसईसीपी में। एओपी कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। सैलरीड इंडिविजुअल, एफबीआर। ये सोल प्रोप्राइटर, एफबीआर।
और कंपनी में मजीद भी इदारे हैं जहां जहां आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यूनिट ट्रस्ट होती है, वो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के पास हो जाती है। फेडरल गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होती है, वो जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट के किसी कानून के तहत रजिस्टर होते हैं। तो वो मल्टीपल हैं, लेकिन एसईसीपी भी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर होगी। और भी इदारे हैं, लेकिन वो उनके रेगुलेटर मुख्तलिफ हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटर या एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन रजिस्टर कहाँ पे होगा? एफबीआर में। सैलरीड इंडिविजुअल रजिस्टर कहाँ हुआ? कल हमने किया, एफबीआर में। तो ये भी एफबीआर में होगा। तो ये रजिस्टर कैसे होगा? मेरा टॉपिक अभी जो आगे चल रहा है वो ये है कि सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं जरा वापस चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा बच्चों, यहां पर आई होप सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहां पर एक ऑप्शन आ रही है बिजनेस की। आई होप सो आप सबको नजर आ रही होगी ये बिजनेस की। अब यहां पे मैंने बिजनेस पे क्लिक किया। यहां ऑप्शन आ रही है प्लस की। यहां ऑप्शन आ रही है प्लस की। इस प्लस पे मैं क्लिक करता हूं। अब वो कहता है कि बिजनेस नेम, ये प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे पास फॉर्म खुल गया। वो कहता है बिजनेस नेम। इफ पॉसिबल आफ्टर एंड ऑफ क्लास शेयर नोट्स क्लास वाइज। नहीं बच्चे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं मेरे नोट्स अब वो बहुत पुराने हो गए हैं, वो मैं अब दोबारा से अमेंड करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। चौधरी यासिर बच्चे, ये आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हर वक्त अवेलेबल होंगे, उसकी टेंशन ना लें। ठीक है। मैं बुक बना रहा था, बुक बनाते बनाते भी रह गया। तो वो क्लासेस का इतना सख्त स्केड्यूल होता है मेरा, तो मैं बुक भी मेरी रह गई है। तो खैर इंशाल्लाह देखेंगे आगे इसको ना। लेकिन अभी नोट्स जो हैं वो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर ही हैं जो आपको शो शेयर होते जाएंगे। अच्छा, बिजनेस नेम। लेट से मैं कोई भी बिजनेस नेम रख देता हूँ, SYK लीगल रख देता हूँ। लेट से SYK लीगल रख देता हूँ। ये मेरे कारोबार का नाम है। लेट से मैं यहाँ डेस्कॉन। लेट से मैं यहाँ पर रख देता हूँ पेप्सी कोला। लेट से मैं यहाँ पर रख देता हूँ कौन सी कंपनी, नेस्ले। नेस्ले मैंगो वाले। लेट से कोई भी नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। किसी भी नाम की अपने नाम से सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। कोशिश करिएगा आपका नाम किसी दूसरे कारोबार के साथ मिलता जुलता नाम ना हो। क्योंकि अगली कंपनी वाले या अगले कारोबार वाले आप पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस कर देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये ट्रेडमार्क था, इस बंदे ने चोरी किया हुआ है। तो इस तरह का मसला आता है। तो खैर आप यहाँ पे जो भी नाम रखें, जैसे मैंने SYK लीगल रखा। मैं कहा आपकी रजिस्ट्रेशन अगर आप डेस्कॉन रखेंगे, नेस्ले रखेंगे, हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। मसला कोई भी नहीं होगा उसमें। खैर, बिजनेस नेम मैंने यहाँ पे SYK लीगल लिखा। यहाँ पे अगला आइटम आ रहा है एक्विजिशन डेट, कि इस डेट को आपने ये कारोबार एक्वायर किया। मेरा मशवरा ये है कि जो सबसे करीबी डेट या उसी दिन की डेट डाल दो जिस दिन से आप कारोबार रजिस्टर कर रहे हो। उसी दिन की डेट डालो, पुरानी डेट नहीं डालनी। पुरानी डेट क्यों नहीं डालनी? उसका जवाब यह है कि पुरानी डेट अगर आप डालेंगे तो एफबीआर कहेगा आप 4 साल से या इतने सालों से कारोबार कर रहे थे और आपने रिटर्न नहीं भरी। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आपने करना है कारोबार आज की डेट से ही डालिएगा, सो दैट कि एफबीआर इस तरह का नोटिस ना करे आपको। मैंने आज की डेट डाल दी। अब वो आगे कहते हैं कैपेसिटी। अब यहां पर मैं इस कारोबार का मालिक हूं या इस कारोबार का फ्रेंचाइजी हूं। तो वो मैंने कहा जो भी रेलेवेंट वर्ड होगा उस जगह के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पे ओनर की ऑप्शन पे क्लिक किया। जस्ट अभी तक ये 3 एंट्रीज, जो 3 जगह फील्ड्स हैं, ये मैंने एंटर की। इसके आगे यहां पर आ रहा है प्लस की ऑप्शन, ऐड एक्टिविटी की ऑप्शन। मैं यहाँ पे प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा बच्चों। मैंने बताया कि ये जो कारोबार है ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है भाई। ये कारोबार है, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्टिविटी। यही मैं एक्चुअली कारोबार कर रहा हूं, SYK लीगल जो है मेरा। अच्छा, अगली बात है, क्या इस पे सेल्स टैक्स लागू होता है? अगर लागू होता है तो चेक कर दूंगा, अगर नहीं लागू तो अनचेक कर दूंगा। क्या इस पे FED लागू होती है?
अगर लगता है चेक कर लूंगा, अगर नहीं लगता नहीं अनचेक कर दूंगा। अब आप लोगों का सवाल होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा इस इस कारोबार पे एफईडी लगेगा या सेल्स टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसका जवाब ये है बच्चों कि जिस कारोबार पे एफईडी या सेल्स टैक्स लगता है वो हमारा टॉपिक है, जब टॉपिक आएगा तो पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल इस पॉइंट को छोड़ो, अभी सिंपल सा कि जो चेक बॉक्स का बता रहा हूं उस पर गौर करो। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है वो हम पूरा कानून में देखेंगे, ठीक है ना, बेफिक्र रहिएगा। तो मैंने सिंपल सा किया कि इस कारोबार पे लगता है, चेक बॉक्स कर दिया। आगे यहाँ पे आ रहा है सेक्शन। सेक्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे सेक्शन में मैंने क्लिक किया बच्चों, ये सर्च ऑप्शन। अब वो कह रहा है कि कौन सा कारोबार आप करते हो। यहाँ पर मल्टीपल तरह के कारोबार आ रहे हैं कि जोन सा भी कारोबार करते हो उसकी उसको सिलेक्ट कर लो। लेट्स से मुझे कोई पता नहीं, मैंने वैसे सिलेक्ट कर लिया। कौन सा? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स। क्या कहता है? मैन्युफैक्चर ऑफ अदर आर्टिकल ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड। जो भी है मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं पता इसका, ठीक है ना। मैंने जो भी मुझे नजर आया मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप लोगों ने जिसका रजिस्टर करना है उससे पूछना है कि भाईजान क्या कारोबार करते हो आप। तो जिसका भी करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लो। लेट्स से लीगल मैं लिख देता हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप लीगल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं तो मेरे आगे ऑप्शन आ गई। लेट्स से मेडिकल लिख देता हूँ। तो मेडिकल की मल्टीपल ऑप्शंस आ गई कि जो भी है मेडिकल सर्विसेज देते हो, ये जो भी स्पेशलाइज्ड मेडिकल गुड्स कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट आर्टिकल स्पेशलाइज्ड स्टोर में देते हो, तो जो भी आप करते हो उसकी ऑप्शन पे क्लिक कर लो। लेट्स से आप इंजीनियरिंग का काम करते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर टेक्निकल कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज आ गया। लेट्स से आप मैन पावर, ठीक है, मैन पावर नहीं आ रहा, इसके लिए आ गया एचआर। एचआर भी नहीं आ रहा। लेट्स से इसे कर देते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो आना चाहिए था। खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा कारोबार हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ग्रोसरी, ग्रोसरी भी नहीं आएगा, ग्रोसरी नहीं आएगा, रिटेल भी नहीं आएगा। अच्छा आ गया। तो कहने का मतलब जो भी आपका आइटम है वो यहाँ पर मेंशन जरूर होगा। मैंने जैसे कोई भी आइटम लिखा था वो शो नहीं हो रहा था, तो उसकी जगह पर मुझे ये शो हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट शक्ल में शो हो रहे हैं। तो आपने जस्ट सर्च करना है अपना आइटम, आप सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो भी सिलेक्ट करना है आप करिएगा, सिलेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे फिर कहता है कारोबार स्टार्ट कब हुआ, वो मैंने अगेन बताया आज की डेट डालनी है, और इसे कर दूंगा ओके। ओके किया तो ये फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया, इसको मैंने कर दिया ओके। जब ये मैंने ओके किया तो मेरे अब यहाँ पर एक पहले बिजनेस कुछ भी नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे SY के लीगल बिजनेस लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इस बिजनेस पे क्लिक किया, कारोबार पे क्लिक किया। नहीं बच्चे, फरहान बच्चे, सर कंफ्यूजन हेयर, अख्तर बच्चे, सिर्फ 1 मिनट दो, मैं आप दोनों के क्वेश्चन ये अपना ये पॉइंट कंप्लीट कर लो, फिर मैं इसकी इसी के बारे में क्वेश्चन करूंगा कि कोई सवाल रहता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, जस्ट मुझे ये कंप्लीट करने दो। ठीक है। अच्छा, SY के लीगल पे मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरा बिजनेस ऐड हुआ कि ये काम क्या करता है, किस डिवीजन क्या है, किस ग्रुप क्या है, किस क्लास क्या है, और इसकी एक्टिविटी प्रिंसिपल यही है, यानी कि शहरियार खान की प्रिंसिपल एक्टिविटी SY के लीगल है, जो कि होलसेल और रिटेल का काम करता है। किसका? रिटेल सेल ऑफ म्यूजिक वीडियो रिकॉर्डिंग इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, ये करता है शहरियार खान। लेकिन अहम बात, यहां पर बिजनेस प्रॉपर्टी जो आ रही है, बिजनेस प्रॉपर्टी, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है कि अभी एक चीज पेंडिंग है। मैंने ये बताना है FBR को कि ये जो कारोबार है एस वाई के लीगल किस जगह पर कारोबार हो रहा है। तो यहां पर अगेन मैं जाऊंगा, यहां आ रहा है लिंक बिजनेस एड्रेस प्लस की ऑप्शन, मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं बताऊंगा किस जगह के ऊपर ये कारोबार हो रहा है, किस जगह पर ये कारोबार हो रहा है। मैं ये ऐड अनदर प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है उसको भी चेक बॉक्स करूंगा, जो भी करना है उसको करके ओके करूंगा। तो अब देखो बच्चों, SY के लीगल पे क्लिक किया तो मेरा बिजनेस भी यहाँ पे आ रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि किस एड्रेस पे ये कारोबार हो रहा है। तो बिजनेस, अब मैं इस फॉर्म को सेव करूंगा। बच्चे मैं सबके सवाल लेता हूँ, और रुकिएगा। मैं इस फॉर्म को सेव करूंगा और इस फॉर्म को सबमिट कर दूंगा। जब मैं सबमिट कर दूंगा तो शहरियार खान इज अ बिजनेस इंडिविजुअल या शहरियार खान इज अ सोल प्रोप्राइटर, मेरे पास जब इसका ऑर्डर आएगा तो।
तो ये फॉर्म मेरा अगर सबमिट कर देता हो तो ड्राफ्ट से निकल के आउटबॉक्स में जाएगा, और आउटबॉक्स से निकल के कंप्लीटेड टास्क में। और जब कंप्लीटेड टास्क में जाएगा तो मुझे एक ऑर्डर आएगा एफबीआर की तरफ से, और वो ये कह रहा होगा कि जनाब आपने जो भी लिखा हम अप्रूव करते हैं। और मेरी जो करंटली जो पहले एक सैलरीड इंडिविजुअल था, मैं चेंज होके बिजनेस इंडिविजुअल बन गया हूँ। अच्छा, यहां तक अगर क्वेश्चंस हैं फरहान भाई के, अख्तर साहब के, जो भी है, तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन कर लो। मैं आप सबको जवाब देता हूँ यहाँ पे। सॉरी बच्चों, कुछ के क्वेश्चन अर्जेंट हैं क्योंकि टॉपिक चल रहा है, तो क्वेश्चन आते हैं तो मैंने जवाब देने चाहिए। खैर सर, कंफ्यूजन है, अख्तर साहब का सवाल है कि वी आर डूइंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल लॉगिन और इन बिजनेस लॉगिन। बच्चे बिजनेस लॉगिन मैंने बताया, अगर मैं अपने आप को बिजनेस की तरफ रजिस्टर करना है, बिजनेस रजिस्टर करना है, ऐसे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन, और कौन सा, सोल प्रोप्राइटर, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ये बता रहा हूं अभी। अख्तर बच्चे अगर क्लियर हो गया तो बता देना बच्चे। सर क्या फरहान बच्चे का सवाल है, सर ये सब ट्रेडमार्क में नहीं होता फॉर अ सिंगल पर्सन? नहीं बच्चे, ये ट्रेडमार्क नहीं है। दिस इज जस्ट अ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द बिजनेस विद एफबीआर, नथिंग एल्स। ट्रेडमार्क की जो रजिस्ट्रेशन है वो आईपीओ पाकिस्तान, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो आईपीओ पाकिस्तान है, वो वहां पर हम करते हैं, वो एक सेपरेट दफ्तर है, वहां पर सारी रजिस्ट्रेशन होती है ट्रेडमार्क की या जो भी है। तो ये एफबीआर में रजिस्ट्रेशन हो रही है। अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल हुआ तो मुझे आईपीओ या ट्रेडमार्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस में होता हूं मैं, तो मुझे अगर अपना ट्रेडमार्क कीमती लगता है तो मैं वो कभी भी वहां, और मैं हमेशा ट्रेडमार्क जरूर लूंगा। अगर मुझे मैं बिजनेस के नाम की वैल्यू नहीं है तो वो जो मर्जी लेता रहे तो लेता रहे। ठीक है बच्चों। अरसल करीम सर बच्चे, क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो, शायद बच्चे बोलो। अरे सर, ये पूछना है कि जब हम यहाँ पे एक दफा बिजनेस ऐड कर लेते हैं हाँ और उसके बाद आफ्टर सम टाइम द पर्सन वाइंडेड अप द बिजनेस और वो अपना नाम चेंज कर लेता है, तो ये दो वैसे डिफरेंट चीजें हैं। हाँ। अगर वो इस बिजनेस को खत्म करके तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो क्या हम इस बिजनेस नेम को वहां से डिलीट कर सकते हैं? अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे। सिंपल सी बात, पहली बात यह कि अगर आपने सेल्स टैक्स पे जब आप बिजनेस ऐड कर रहे होते हो, जैसे मैं बिजनेस ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे सेल्स टैक्स में आपने ऐड किया, लेट से मैं ए बी एंड को या जो भी है, इधर मैं डाल देता हूँ कोई डेट सॉरी, ये प्रिंसिपल एक्टिविटी के साथ सेल्स टैक्स पे चेक बॉक्स करता हूँ, तो ये बिजनेस रिमूव एफबीआर करेगा। यूजली तौर पे क्या होता है, 99% ये होता है कि आप खुद से चीजें ऐड कर सकते हो। रिमूव का इख्तियार आपके पास नहीं है, वो एफबीआर के पास है। रिमूव, आप बिजनेस आपने डाल दिया तो रिमूव आप नहीं कर सकते, आप ऐड कर सकते हो। रिमूवल के लिए एफबीआर को लिखना पड़ता है। रिमूवल के लिए एप्लीकेशन फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बिजनेस ये देनी पड़ती है। जब वो एप्लीकेशन दोगे, एफबीआर उसको एक्सेप्ट करेगा, एफबीआर पिछले रिकॉर्ड्स को मांग के चेक करेगा, ऑडिट करेगा एक तरह से। जब ऑडिट करेगा आपका कि ये बिजनेस पे था ही नहीं, या इस बिजनेस की कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर वो ऑर्डर देगा कि हाँ अब आप बिजनेस रिमूव कर सकते हैं, आपका बिजनेस रिमूव कर दिया है हमने, रिमूव हो गया, आपकी बात मानी गई। अदरवाइज नहीं होता। और अगर आपने सेल्स टैक्स पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है तो बिल फिर एफबीआर करेगा। अदरवाइज अगर सेल्स टैक्स की चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं किया हुआ तो यहाँ पे बाज औकात रिमूव का ऑप्शन आता है और बिजनेस रिमूव भी हो जाता है। तो ये आई गेस आपका शायद साहब क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन मजीद है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अरसल बच्चे। हाँ हाँ एक और पूछना है कि पूछें। अगर ये हम यहाँ सेल्स टैक्स को चेक करते हैं, तो इसके बाद जब ये बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा तो ये इसके लिए मैंडेटरी होगा कि वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवा। नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन एक मुझे बात बताओ शायद बच्चे, यह पूरी क्लास से एक क्वेश्चन है और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप जवाब दे सकते हैं और बड़ा मजा आएगा इस जवाब का, जो भी जवाब देगा उसके लिए अच्छी बात है। मैं जरा रिकॉर्डिंग वीडियो ऑन करता हूँ, ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखता हूँ। अच्छा, आप में से कोई भी बच्चा एक ऐसा कारोबार मुझे बताए, कारोबार, बिजनेस बताए, जो सेल नहीं करता। कोई भी ऐसा कारोबार
जो सेल नहीं करता वो बताए। सर्विसेज में। वो तो सेल्स कर रहे हैं ना, सेल्स ऑफ सर्विसेज हो रही होती हैं। जैसे वकील हैं, वो सर्विस दे रहे हैं तो कारोबार तो कर रहे हैं ना। हाँ जी। आईटी इंडस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं? कारोबार तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं। एनीवन एल्स बच्चों, कोई कोई बच्चा बता दे कि कोई कारोबार का ऐसा नाम बताओ या कोई कारोबार बताओ जो सेल्स नहीं करता। एनीवन? नॉन प्रॉफिट बिजनेस। अच्छे, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, ठीक है ना। नॉन प्रॉफिट बिजनेस है तो टेक्निकली हमारे कानून में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेल कर रही होती है, वो अपनी सर्विस दे रही होती है या गिफ्ट दे रही होती है। तो बच्चों माइक किसका चल पड़ा है? अतर बच्चे प्लीज, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेल्स कर रही होती है और वो पैसे भी कमा रही होती हैं। शो जैसे कि स्कूल है, क्या वो सेल नहीं कर रहा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या हॉस्पिटल है, वो सेल नहीं कर रहा? ठीक है। तो ये क्या और कोई ऐसे इदारे हैं वो सेल नहीं कर रहे? सारे सेल कर रहे होते हैं, बट बताते कुछ सर और हैं। गवर्नमेंट हमारी, सर हाँ, गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह कर रही है, पॉलिटिशियंस जिस तरह है, यानी कि गवर्नमेंट का जो अदारा है एफबीआर खुद, वो तो कुछ सेल नहीं कर रहा ना, मतलब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बट वो बिजनेस कर रहा सर बिजनेस तो नहीं कर रहा वो। है। बिजनेस तो कर ही रहा है ना सर जी। वो और बिजनेस है वो बच्चे, पकड़ रहा वो दैट इज अ डिफरेंट, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट बिजनेस। बट समझो, मैंने सवाल कहा था कारोबार, मेरा सवाल पे गौर करो, मेरा क्वेश्चन सवाल वो था, ठीक है। अच्छा, चलें, ये तो बच्चे जो भी कारोबार, अच्छा अब आपका सवाल था किसी बच्चे का, शायद बच्चे का, शायद सरगोदा बच्चा जो था, उसका सवाल था कि क्या सेल्स टैक्स पे चेक करने से जरूरी है कि आपकी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाई जाए? ये सवाल था। तो इसका जवाब ये है, नहीं। लेकिन कोई कारोबार ऐसा नहीं है जो सेल नहीं करता, ये मेरा जवाब है। तो मतलब क्या कि अगर कारोबार कर रहा है तो मींस, अगर बिजनेस रजिस्टर करता है मींस सेल्स करता है। तो सेल्स वाला कारोबार जो सेल करता है, तो कानून कहता है जिसने सेल की उसने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है। सेल्स टैक्स का कानून कहता है जिसने सेल्स करनी है वो सेल्स टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। जैसे हम इनकम अर्न करते हैं तो कानून कहता है रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। इसी तरह सॉरी, इसी तरह जो सेल करते हैं वो कहते हैं सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाओ। जरूरी, मेरे नजदीक जरूरी है, ठीक है। लेकिन बच्चा भी जा सकता है, ठीक है, जब तक बच गया बच गया, शायद सरकोदा बचे। अच्छा, यहां पर आगे आगे चलते हैं, मैं अगले क्वेश्चन देता हूं सर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था ये। ये जो पीछे हम बिजनेस अभी रजिस्टर कर रहे थे, हाँ, सवाल तो इसमें हमने जो सवाल। हमने इसके अंदर जो इंडिविजुअल हमारी जो रजिस्ट्रेशन थी, हमने उसको शिफ्ट किया बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अंदर। हमने एक बिजनेस नाम ऐड किया उसके अंदर, तो हम शिफ्ट हो गए इंडिविजुअल से बिजनेस की तरफ। तो क्या दोनों फीचर्स एक साथ रखे जा सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अर्निंग भी ले रहा है और साथ में वो कोई एक्स्ट्रा बिजनेस भी कर रहा है, तो वो दोनों ऐड हो सकते हैं इसी इसी हाँ जी, तरीके से? हो सकते हैं। मैं इंडिविजुअल तो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, हाँ ठीक है, जी। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। मैं बिजनेस की भी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ, तो मैं सैलरी भी ले रहा हूँ और अपनी वो भी कर रहा हूँ, कारोबार भी कर रहा हूँ, कोई बुराई नहीं, ठीक है। ओके, राइट। उसका प्रोसीजर यही होगा करने का या सेपरेट है कोई? सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर। ओके। मैंने कहा कि आप एक आइटम भी ऐड कर सकते हो, बिजनेस को सेपरेट भी ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ बिजनेस ओके, ऐड कर लो, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। हुसैन जुरेज राइट। हुसैन जुजेर है कि जुरेज है, पता नहीं क्या है। जुजेर अली, ये बड़ा मुश्किल नाम है तेरा, ठीक है। सर हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। यार एक मिनट पहले शोभी बच्चे, हुसैन बच्चा बोले, हुसैन सर। जी, शोभी बच्चे, एक मिनट रुको। ओके सर। ओके। एक मिनट हुसैन, वालेकुम। हाँ हाँ, हुसैन जुजेर, अच्छा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जी बच्चे, जी सर, कैसे हैं, ठीक है। मैं ठीक अच्छा ठाक। सर, बेसिकली आपने बहुत अच्छा एक बात बताई कि जो सेल्स, आपने बताया कि जो सेल करता है, बड़ी अच्छी बात मैंने आज जानी है।
कि जो सेल्स करता है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। तो ये क्या मतलब मैंडेटरी है सबके लिए, इवन इधर इफ आई एम सर्विस प्रोवाइडर इटसेल्फ, मैं मेरी कोई परचेजेस तो नहीं है, तो इसके लिए भी क्या मुझे सेल्स टैक्स में जरूरी है, लाजमी है रजिस्टर करना? बच्चे वो आई एम अ सर्विस पहले प्रोवाइडर, सिंपल। पहले एक थ्रेशोल्ड था। पहले एक थ्रेशोल्ड था कि जिसकी सालाना सेल्स 25 लाख से अगर पहले था, मुझे वो बोल रहा था, मैं देख लूंगा दोबारा अगेन। वो आई थिंक वो था ना कि जो एज अ विदहोल्डिंग एजेंट वाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग एज अ वो। सेल्स टैक्स ऑन विदहोल्डिंग एजेंट, वो जो अब बैंक से खत्म हो गया। अच्छा। वो एक डिफरेंट चीज है। जो पहले था कि आपकी एनुअल सेल्स अगर इतने से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी टर्न पड़ेगी। ओवर का, हाँ। ठीक है। करेक्ट। तो वो अभी मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है वो खत्म हो गया या पता नहीं क्या है, तो उससे ये लग, अगर वो खत्म हो गई है लिमिट, तो इसका मतलब है कि सेल करोगे तो रजिस्ट्रेशन करवाओगे। अगर सेल्स करोगे तो हम्म। रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं करवाओ। ठीक है। तो अब कानूनी बात यह है कि मेरे नजदीक जब भी सेल होगी तो रजिस्ट्रेशन करवानी करवानी है। कानून ने कह दिया, जो सेल्स से कानून को हम पढ़ते हैं, तो सेल्स का कानून हम्म। कहता है कि जब सेल किया तो ये रेट ऑफ टैक्स चार्ज करना है आप। वो सिंपल सा मी यही है। सेल्स टैक्स 1990 क्या कह रहे हैं आप? से अब आप सर्विस से शिफ्ट हो गए गुड्स में। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कहता है कि जब सेल करनी है सेल्स टैक्स चार्ज करना है। 1990 भी ये कहता है और वो भी यही। बिल्कुल। ठीक है, दोनों ये नहीं, कहते हैं। बट सर्विसेज। मेरा ये सवाल था कि अगर मेरा वो नहीं, गुड्स नहीं है, तो क्या स्टिल आई हैव टू रजिस्टर विद द एफबीआर, सॉरी, इन द सेल्स टैक्स? हाँ बच्चे, ये एक सर्विसेज। सवाल है। हाँ बच्चे, ठीक सवाल है, और सवाल का जवाब है हाँ जी। मेरे नजदीक हाँ जी। लेकिन फिर भी मैं आपको ग्रुप में मुझे मैसेज कर दो, मैं एक दफा दोबारा चेक कर लूंगा, क्या पता रूल्स में कुछ चेंज हुई हो। मैं फिर भी चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू, प्लीज। कोई मसला नहीं। अच्छा, और एक बच्चों के कुछ, सॉरी बच्चों, आपके क्वेश्चंस हैं, तो मैं इससे बेहतर है कि बिजनेस के एंगल से स्टार्ट करें, तो जस्ट रजिस्ट्रेशन के एंगल से तो सवाल आ गए थे। सर स्टार्ट में जो सेल एंड ईमेल चेंज किया है, क्या वहाँ प्रॉपर्टी एड्रेस भी चेंज किया? नहीं बच्चे, पहले पेज पे सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज कर किया था, दूसरे पेज पे प्रॉपर्टी। तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। हम जो न्यू प्रॉपर्टी एड्रेस डालते हैं, तो क्या पहले वाला डिलीट कर सकते हैं? बच्चे, पहले वाला डिलीट नहीं होता, ऐड हो सकता है, दूसरा जो ऐड करोगे वो डिलीट हो सकता है, पहले वाला डिलीट नहीं होता। ठीक है। और सर, एनटीएन जनरेटेड ओनली इफ वी आर टैक्स पे सपोज आवर इनकम नॉट टैक्सेबल बट टैक्स रिटर्न फाइल। हाँ, तो कोई मसला नहीं है बच्चे। अगर आपकी मतलब एनटीएन जनरेटेड ओनली इफ वी आर टैक्स पेयर, नहीं, एनटीएन मुझे समझ नहीं आया वैसे आपकी अख्तर बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप रिपीट कर देते हो उर्दू में, मुझे अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन जो आपने लिखा हुआ है। सॉरी, आप थोड़ा अच्छी मुझे समझा देते तो मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन जो मैं आपके अल्फाज से समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि आपने रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन आप पे टैक्स नहीं लगता था, तो क्या ठीक है कि नहीं ठीक? तो जवाब है कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये भी ठीक है। और एंट्री जनरेट किया सर फॉर रिटर्न फाइलिंग। मेरा क्वेश्चन हाँ हाँ जी, शोभी बच्चे प्लीज, सॉरी मिस हो गए थे आप। बोलो बच्चे। है, इट्स ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने एक सोलो प्रोप्राइटर बिजनेस ऐड किया यहाँ पे, कैटेगरी सपोज कोई भी आपने रखी, हाँ तो क्या इन कैटेगरीज में कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जहाँ पे जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसका बिल, या फिर जो है वो जो लेटर हेड होता है वो नीड पड़े किसी कैटेगरी में? क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल में जब बिजनेस ऐड करवाया था 2019 में, मैंने ऐड करवाया था, तो मुझसे मेरा जो लॉयर था उन्होंने बिल और लेटर हेड मांगा था कि जहाँ पे ये बिजनेस है। तो यहाँ पे कहीं ऐसी अटैचमेंट तो नहीं है कि जहाँ पे हमने कहीं देना हो कुछ कैटेगरीज में? शोभी बच्चे, थोड़ा सा रुक जाओ, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, ये आगे बताने लगा हूँ। ओके। अच्छा, अख्तर बच्चे, आई गेस तो आपका सवाल एड्रेस हो गया है। अगर नहीं हुआ तो बच्चे मुझे बता देना, मैं एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, बस जितना वो समझ आया मैंने उतना जवाब दिया। अच्छा, अभी जस्ट मैं वापस चलता हूँ स्क्रीन पे जरा। ठीक है, ट्रेडमार्क लेकर यहाँ से इस तरह भी ऐड करना होगा एफबीआई में? नहीं बच्चे, ट्रेडमार्क लेके ऐड नहीं करना होगा, यहाँ पर रजिस्टर करके फिर ट्रेडमार्क ले सकते हो। फरहान बच्चे, ठीक है,
आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों, आगे हमारा टॉपिक है थोड़ा सा। अच्छा, मैंने यहाँ बिजनेस ऐड किया, बिजनेस मेरा ऐड हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो भी बच्चे आपका पॉइंट बता रहा हूँ, ये आगे आ रहा है अटैचमेंट लिंक को। थोड़ी देर इस अटैचमेंट के बाद लिंक को हम टच करते हैं। ये जो लिंक अटैचमेंट है, यहाँ पे अटैचमेंट पे किया तो उसने कहा एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स मींस, यहाँ पे मैं अटैच करूंगा, ये प्लस की ऑप्शन है कि मैंने वो अटैच करना है कि मेरा कारोबार का प्रूफ। तो यहाँ प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया तो मैं चला गया डाउनलोड्स पे, डाउनलोड्स खुल गया मेरे सामने। तो मैं लेट से ये एक कोई भी डॉक्यूमेंट है, एडीआरसी लॉ लिखा हुआ है, लेट से ये वर्ड फाइल है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसने कहा इनवैलिड फाइल टाइप, मतलब वर्ड फाइल एमएस वर्ड की फाइल अटैच नहीं हो सकती। मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, मैं लेट से पीडीएफ एक्सेल अटैच करता हूँ। एक्सेल अटैच किया, उसने कहा ये भी नहीं अटैच सकता। यहाँ पे अगेन करता हूँ, मैं अटैच कर देता हूँ कोई तस्वीर वगैरह, ये पावर पॉइंट बना हुआ है, पावर पॉइंट, इस पे क्लिक किया होगा, ये भी नहीं। मतलब यहाँ अटैच आप सिर्फ पीडीएफ कर सकते हो, जो भी पीडीएफ है लेट से, जो भी पीडीएफ है वो अटैच यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी लेटर हेड था या कुछ भी है बिजनेस का प्रूफ कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे मैंने अटैच करना है, और इसको मैंने कर दिया ओके। तो मेरा ये डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। इसी तरह रेंट एग्रीमेंट, मैं यहाँ पे प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, सिमिलरली अगेन प्लस की ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट, लेट्स से कि ये 247 डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा है। अच्छा, वो कहता है इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से, लेट से ये कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जस्ट पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर रहा हूँ। तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, तो मैंने अपना जो बिजनेस का रेंट एग्रीमेंट है वो यहाँ पे अटैच करना, रेंट एग्रीमेंट सॉरी। फिर आगे आ रहा है पेड यूटिलिटी बिल ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, यूजली तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, उसका पीडीएफ वर्जन यहाँ पे अटैच कर दूंगा, लेट से कि ये कोई भी डॉक्यूमेंट है, मैंने अटैच कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करोगे, सेव करोगे, सबमिट करोगे, तो आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा विद एफबीआर, आपका बिजनेस विद एफबीआर रजिस्टर हो जाएगा। यहां तक ये अब अटैचमेंट शो भी बचे, आई होप सो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो जो अटैचमेंट्स हैं वो करनी होती हैं। क्वेश्चन अगला ये है कि क्या सर विदाउट अटैचमेंट फॉर्म सबमिट होता है? तो जवाब है हो जाता था, अब नहीं होता। अगला सवाल, सर क्या मैं इस डॉक्यूमेंट, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या फिर भी मेरा बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा? तो जवाब है पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? मैं जैसे कि कोई भी एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, मैंने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला, कोई भी न्यू न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, न्यू डॉक्यूमेंट खोला, इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज, लेट से यहाँ पे आप सबके सामने, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पीडीएफ। देखिएगा बच्चे, माइक म्यूट कर दो, शायद सरगोदा बच्चे माइक म्यूट करो अपना। तो यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर दिया डाउनलोड्स में पीडीएफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्ट हो गया मेरा, मैं जाऊंगा अगेन अपने इस पे जाऊंगा, यहाँ पर मैं जाता हूँ प्लस की ऑप्शन, अटैचमेंट की ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ है वो अटैच कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सिंगल खाली पेज भी यहाँ पे अगर अटैच कर दूं ना और सबमिट कर दूं, तब भी बिजनेस रजिस्टर हो जाता है, तब भी बिजनेस रजिस्टर हो जाता है। लेकिन इस साल लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट जो अभी बजट आया 2 जून में, उसके तहत जो कानून पेश किया गया उसमें ये अप्रूव किया गया कि अगर किसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स या खाली डॉक्यूमेंट्स लगाए तो उस पे पेनल्टी लगेगी। तो ये पेनल्टी वाला हम हरकत कर रहे हैं, तो ये मना किया गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन हो जाती है, मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी आप सबकी मर्जी। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, सवाल आया जी, क्या हम नॉन प्रॉफिट बिजनेस एफबीआई में ऐड करके बिजनेस करें तो क्या लीगल है? नहीं बच्चे, नॉन प्रॉफिट बिजनेस एफबीआई में ऐड करके एग्जाम्पशन ली जाती है बच्चे, एफबीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं होती इस तरह। एफबीआई में रजिस्ट्रेशन उसकी डिफरेंट होती है, कैसे करनी है इंशाल्लाह डिस्कस होगा, बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह शायद अगली क्लास में डिस्कस हो जाए। तो खैर यहाँ पे मैंने अटैच किया, सेव किया, सबमिट किया, मेरा बिजनेस रजिस्टर हो गया। तो बिजनेस कैसे, सोल प्रोप्राइटर कैसे बनना है, ये पॉइंट था, मैंने बिजनेस ऐड करना था, कैसे ऐड करनी है ये आपको डिस्कस किया। अब इस फॉर्म में लास्ट चीज,
इस फॉर्म में लास्ट चीज, यहाँ पे आ रहा है लिंक, यहाँ पे आ रहा है लिंक। अब मैं इसको सेव करता हूँ फॉर्म को, मैं जरा बंद करता हूँ अपना, आपको दिखाता हूँ कि ये लिंक है क्या चीज। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पे जरा मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, मैंने इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक किया तो मेरे पास ये लॉगिन्स आ रहे हैं, हर बंदे का लॉगिन है। फिर मेरे पास एक्सेल फाइल बनी हुई है, मतलब जितने भी क्लाइंट है सबके लॉगिन बने हुए हैं मेरे पास। कुछ सेव कर लेता हूँ, कुछ सेव नहीं करता। तो ये यहाँ पे मेरे पास ठीक ठाक डेटाबेस में डेटा सेव है लॉगिन पासवर्ड्स का। अब मैंने इस अपना लॉगिन किया, लेट से मेरे रफली 50 क्लाइंट्स हैं, लेट से बात करते हैं 50 क्लाइंट्स करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट, थोड़े से क्लाइंट्स, 50 क्लाइंट्स हैं। मैंने उन 50 क्लाइंट को नोटिस आ गया, 50 के 50 क्लाइंट को नोटिस आया। अब मैंने चेक करना है कि इन 50 के 50 क्लाइंट को नोटिस आया कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस शहरियार खान को चेक कर लिया, अब मैं लॉग आउट करूंगा, फिर मैं दूसरा लॉगिन करूंगा। दूसरा लॉगिन किया, लेट से ये किया, इस पे क्लिक किया और लॉगिन किया तो इसका कोई आ गया गलत, चलो कोई और चेक कर लेते हैं यार। ठीक है, अब ये खुल गया मेरे आगे, फिर इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी चेक कर लिया, फिर मैं एक और चेक कर लेता हूँ, लेट से ये चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये भी खोल के चेक कर लिया। तो मतलब मैं सारे खोलूंगा और चेक करूंगा। तो मेरे लिए एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है जो मैं करने जा रहा हूँ कि मैं इतने ज्यादा को लॉगिन करूंगा और फिर जाके वो लॉगिन होगा और चेक होगा कि आया, उसको नोटिस आया कि नहीं आया। नोटिस खोल के भी चेक करना है, तो टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। तो एफबीआर ने इसकी एक इजी ऑप्शन दी कि आप अपने कारोबार को लिंक कर दें अपने किसी ऑडिटर के साथ, टैक्स कंसल्टेंट के साथ, या किसी के साथ अपने लिंक कर लें। उस लिंक का फायदा यह है कि अगर शहरियार खान वो अपना लॉगिन करेगा और मैंने अपने साथ 50 क्लाइंट्स को लिंक कर लिया, तो शहरियार खान जब अपना लॉगिन करेगा तो शहरियार खान के आगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, इनबॉक्स में 50 के 50 क्लाइंट्स के नोटिस होंगे, ड्राफ्ट में 50 के 50 जो मेरे साथ लिंक हुए में हैं। 50 के 50 क्लाइंट जो हैं उनके कोई ड्राफ्ट में एप्लीकेशन पड़ी है तो सबकी पड़ी होगी यहाँ पे, सेम आउटबॉक्स और सेम गोज विद कंप्लीटेड टास्क। तो बजाय इसके कि मैं एक एक करके करूं, सॉरी बच्चों मैं इसको लॉग इन कर दिया। अच्छा, बजाय इसके कि मैं एक एक करके करूं, मैं सबको इकट्ठा करके वो कर सकता हूं, लिंक कर सकता हूं। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं लिंक करता हूं, लिंक करना कैसे है। तो अब क्वेश्चन ये है, तो मैं लिंक की ऑप्शन में गया, यहां करता हूं प्लस की ऑप्शन। अब अहम बात, लिंक कौन कर रहा है, लिंक कौन कर रहा है। तो शहरियार खान नहीं लिंक कर रहा, लिंक करेगा मेरा क्लाइंट मुझे। मतलब मैंने शरियार खान का लॉगिन नहीं किया हुआ, बल्कि अपने क्लाइंट का, लेट से औरंगजेब खान, लेट से कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना लॉगिन करेगी, मॉडिफिकेशन का फॉर्म खोलेगी, यहाँ पे लिंक करने के लिए प्लस की ऐड ऐड न्यू पर्सनल लिंक। तो यहाँ पे मैंने पर्सनल लिंक पे प्लस किया, यहाँ पे मैं जाऊंगा इस पे, तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं कि ये मेरे वो हैं क्लाइंट्स हैं, तो वो कंसल्टेंट है, जो भी मैं ऑप्शन करना चाहूँ। तो यहाँ पे मैंने एडवाइजर ऑडिटर की ऑप्शन में क्लिक कर लिया। लेट से कि मेरी एक कंपनी थी, या कोई कंपनी कर लेते हैं डेस्कॉन, डेस्कॉन वालों ने डेस्कॉन वालों ने अपने आप को मेरे साथ लिंक किया। तो उन्होंने यहाँ पे लिंक पे जाके एडवाइजर टॉनी सेलेक्ट किया, यहाँ पे कहते हैं नाम सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे वो डेस्कॉन वाले सर्च करेंगे शहरियार खान, उन्होंने सर्च किया। तो क्योंकि मैंने ही लॉगिन किया हुआ है तो वो मैं ही शायद आ जाऊं, लेकिन पता नहीं आता भी हूँ कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट नंबर डाल देता हूँ, 313032919336। तो ये शरियार खान आ गया। तो डेस्कॉन वाले शरियार खान को लिंक करेंगे यहाँ पे कि शरियार खान हमारा एडवाइजर टॉनिक कंसल्टेंट है, स्टार्ट डेट कि आज की डेट से हम उसको अपना एडवाइजर टॉनी बना रहे हैं, और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो यहाँ पे तो शरियार खान को लिंक कर रहा है, लेकिन
वहां पर क्या होगा, डेस्कॉन वाले मुझे लिंक की रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहां पर मैं अपने इनबॉक्स में जाऊंगा तो मुझे लिंक की रिक्वेस्ट आएगी कि फलाना क्लाइंट आपको लिंक करना चाह रहा है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो डेस्कॉन वाले मेरे पोर्टल पे एक्टिव हो जाएंगे। मींस जब मैं लॉगिन करूंगा तो डेस्कॉन वाले शो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, डेस्कॉन वालों को नोटिस कितने आए हुए हैं। तो लिंक करना ये इस तरीके से होता है। इस तरह और भी इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑडिटर आ गया, जैसे कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पे एम्प्लॉयर। तो मैं अब लेट से मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरा कोई एम्प्लॉयर है। लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ अमान रजा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, शरियार खान डिक्लेयर कर रहा है कि अमान रजा इज द एम्प्लॉयर ऑफ शरियार खान। शरियार खान को वो पैसे देता है। लेट से कब से एम्प्लॉयर है, जो भी डेट डालनी डाल दी। तो यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ, तो शरियार खान का एम्प्लॉयर अमान रजा है। अमान रजा के लॉगिन पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अमान रजा जब भी लॉगिन करेगा शरियार खान को वो देख सकता है हर वक्त कि शरियार खान के एफबीआई के पोर्टल पे, आईआरएस पोर्टल पे कोई नोटिस आया हुआ है, कुछ भी आया हुआ है, तो वो क्या क्या चीजें, तो वो सारा कुछ लिंक करने का पर्पज ये है कि आपको 10 दफा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स की लॉगिन नहीं करना पड़ता। एक ही लॉगिन करो, सारी चीजें देख लो। यहां पर किसी का कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आई हो तो बच्चे बताओ। यहाँ से फिर बता दें सर। फजील, मंजूर बच्चे, सॉरी बच्चे, सर कहाँ से बता दूं जी बच्चे। सर अगर किसी क्लाइंट की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, किसी का भी इंडिविजुअल कोई बिजनेस है, तो हाँ उसकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो उसको, उसके बिजनेस को मैं खुद अपनी यानी कि आईडी कार्ड से इधर आके सर्च करके खुद लिंक करूंगा हाँ। और खुद जाके वहां पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर नहीं, लूंगा उसकी, और इस क्लाइंट यहाँ से क्लाइंट एक्सेप्ट। का लॉगिन करोगे, क्लाइंट के लॉगिन से रिक्वेस्ट भेजोगे अपने आप को, फिर अपना लॉगिन करोगे, फिर उसको एक्सेप्ट जी करोगे। जब एक्सेप्ट जी जी करोगे सर। तो फिर आप अपना लॉगिन करोगे अगेन। तो फिर वो क्या कहते हैं, आपके क्लाइंट की आपके अपने पोर्टल से रिटर्न फाइल हो जाएगी। ठीक है, ओके, और अपने पोर्टल से भी रिटर्न फाइल हो जाएगी। आपके अपने पोर्टल से क्लाइंट की रिटर्न की फाइल हो जाएगी। ओके सर। और सर यहाँ पर जब हम लिंक ऐड करते हैं किसी पर्सन को, तो वो हमसे पूछता है कि हम मतलब क्या हो आप लोग, तो उस पे यानी कि फिर हर बंदे का नाम आ जाता है जो भी रजिस्टर हो, या फिर कोई मतलब जिनको अलाउ किया होता है या जिनके पास सर्टिफिकेट होता है जो रजिस्टर्ड होते हैं इसका। उनका नाम आता है। जो रजिस्टर्ड होते हैं ना एफबीआर पे, कोई भी रजिस्टर्ड है, जैसे शरियार खान ने शरियार खान को दे दिया ना सिमिलरली, तो वो तो कोई इसमें नहीं, जो भी एफबीआर पे रजिस्टर्ड होगा वो आ जाएगा। थैंक यू सर। अख्तर बच्चे। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि कोई 50 अगर किसी के क्लाइंट है तो वो उसमें ऐड कर सकता है। हाँ हाँ तो जब भी उनका फाइल रिटर्न करना पड़ेगा तो किसी भी वो बंदे के ऊपर वो क्लिक करेगा तो उसकी वो उसके थ्रू अपनी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो फाइल सबमिट हो जाएगी सर। हाँ हो जाएगी। वैसे एरर देता है बाज औकात, ये सिस्टम बाज औकात एरर देता है, तो रिटर्न फाइलिंग जो होती है ना हम उसी के लॉगिन करके करते हैं। लेकिन नोटिस का रिप्लाई, अपील फाइलिंग, स्टेटमेंट फाइलिंग, रिटर्न भी वैसे हो जाती है। लेकिन ये सारा कुछ तकरीबन सब कुछ आप अपने पोर्टल से कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। कभी कभी मसला जरूर होता है, ठीक है, जिस तरह एफबीआई के रोले लगे रहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि सर कि हर किसी का अगर पासवर्ड है तो अगर वो लिखना नहीं चाहता है सिर्फ अपने ही पोर्टल में उसको ऐड कर देता है लिंक के जरिए तो हाँ उसके थ्रू वो उनकी सब रिटर्न कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो। अच्छा 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 सर। ठीक है, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा कोई और क्वेश्चन था। अगर सर इसको बोलो। सर सर अगर ये 50 में अगर कोई इसको वो डिलीट करना चाहे तो वो भी हो जाएगा सर। हाँ डीलिंग भी हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, और आप फैमिली हम्म। मेंबर क्या होता है, अख्तर बच्चे फैमिली मेंबर भी होता है, जुरेज बच्चे, जुजेर बच्चे। आप पूछो आप क्या कहना चाह रहे हो बच्चे। बाकी आप बच्चे म्यूट कर लें, विद ड्यू रिस्पेक्ट माइक्स को म्यूट कर लें। और जुजेर बच्चे आप हैंड कर रहे हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बच्चे बताओ। सर मेरा एक सवाल ये था बेसिकली कि जो आपने कहा कि अगर लेट्स से कि ये लिंक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें
क्या लाइक मतलब क्या कंपनी पर्सनली उसके आईडी से ही जाके होगा, या मैं अपने आईडी से भी कर सकता हूँ? जैसे अभी अपने अपने आईडी से किया है, ठीक है, हाँ। तो अब आपने ये अपने अब आप जब को मैंने ऐड कर अपने दिया। आईडी से किया ना, मैं इसको सेव करके सबमिट करता हूँ, तो अमान रजा के पास हम्म। रिक्वेस्ट चली जाएगी, अमान रजा के पास, कि अच्छा, ये शरियार खान आपके किसी साथ ने ऐड आपके किया है। एम्प्लॉयर हैं। तो अमान रजा अपना लॉगिन करेगा, उसके हम्म। इनबॉक्स में रजिस्ट्रेशन टैब में एप्लीकेशन फॉर लिंक कंफर्मेशन आई आ होगी। रही होगी। हाँ, लिंक एप्लीकेशन आ रही होगी या रिक्वेस्ट आ रही होगी। वो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो लिंक ही नहीं होगा। अगर वो एक्सेप्ट कर ओके, लेता है, तो फिर जब एक्सेप्ट करेगा, अंडरस्टूड। तो अमान रजा अपना पोर्टल जब भी खोलेगा, तो वो आपका एक्सेस दे मेरा शो एक्सेस करेगा। उसको मिल जाएगा। ठीक है ना, लिंक करने का ये ठीक फायदा। है। यूजली तौर पे अंडरस्टूड। लिंक नहीं करते लोग, लेकिन जो बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनके पास हजारों के हिसाब से क्लाइंट्स हैं, क्योंकि वो वो लिंक, कंट्रोल रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो वो क्योंकि वो फिर एक ही दफा वो, क्योंकि पर्टिकुलर बंदे बिठाने पड़ते हैं जो सिर्फ हर रोज बैठ के चेक करें कि नोटिस आया कि नहीं आया, क्योंकि नोटिस की तो बड़ी ये फायदा जो है ये सिर्फ वही कर सकते हैं, जैसे ये जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, या कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है बच्चे, कोई मसला नहीं उसमें। अच्छा, नॉट एन इशू। हाँ जी, ठीक हो गया बच्चों। लेकिन वो सामने वाली पार्टी को कंसर्न देना जरूरी है, राइट? हाँ बिल्कुल, एक्सेप्ट करना। एग्जैक्टली, ओके, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ तक आई होप सो आपको आईडी कार्ड में आईडी जो मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, बैंक अकाउंट ऐड करना, बिजनेस ऐड करना, लिंक करना, और अटैचमेंट टैब्स में ऐड करना, ये सब मैंने समझाया है। अगर इन सब बातों में किसी को कोई मसला हो तो बताओ बच्चों, किसी को कोई भी मसला हो। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ, और आई होप सो मैं अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो सारे वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा टॉपिक अगला। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे करेंगे। हाँ, एक दो बातें हैं वो करता जाऊं। अच्छा, आपका किसी के जिसके भी क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन कर लो। एक मिनट, और क्लियर। अच्छा, तो मेरा मतलब अगर मैं अपने बैंक भाई का नोटिफिकेशन के लिए उसको अपने साथ लिंक कर सकता हूँ, हाँ बच्चे कर सकते हो। अतर बच्चे, आप कर सकते हो, इसमें कोई मसला ही नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, कुछ कुछ बातें हैं बिफोर एंडिंग दिस क्लास, आपके क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ। कुछ बातें हैं वो आप लोग जरा सुन लीजिएगा। अहम बातें बच्चों, नेक्स्ट वीक से सिर्फ पेड स्टूडेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट माइंड ना करिएगा, कॉलेज है तो कॉलेज ने रन भी करना होता है, तो रन करेगा, आपकी पेमेंट से भी रन करेगा, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगली क्लास नया ग्रुप होगा व्हाट्सएप का, जिन्होंने पे कर दिया उनका ग्रुप बनेगा, तो वो सब स्टूडेंट्स को जिनका ग्रुप बन गया उधर उस ग्रुप में लिंक शेयर होगा। पहली बात। दूसरी बात ये, जुजेर बच्चे खफा ना होइएगा, ठीक है ना, जो है सिंपल सी, मैं वो सिंपल सीधी सीधी बात होगी, कोई दो नंबर ही नहीं, सीधी सीधी। आपको समझो कि सीधी इधर फायर बज रहे हैं, फायर, ठीक है। खफा ना होइएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों का अगर ये कंसर्न है, किसी का ये कंसर्न है कि इस कोर्स का हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मतलब आप लोगों के काफी जिनों में सवाल होंगे। इतना मैं आप लोगों को ना एश्योरिटी दे सकता हूँ, मैं कोई सेल करने के लिए नहीं खड़ा यहाँ पे, मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। लेकिन पढ़ाने के एंगल से मैं आपको ये एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ चलेंगे, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि जो लास्ट ईयर के मेरा स्टूडेंट थे, एक ग्रुप एक ग्रुप था, तो वो लॉयर्स का ग्रुप था, उन्होंने क्लास ली थी बिफोर फर्स्ट मंथ, मतलब पहला महीना खत्म नहीं हुआ था, सैलरी की रिटर्न खत्म हो गई थी, पहले महीने खत्म होने से पहले जो उन्होंने स्टूडेंट से फीस इकट्ठी की थी, अपने क्लाइंट से, वो उन्होंने मुझे फीस पे की। समझो बात को, कहने का क्या मतलब है कि वो लोग जो कि नए आते हैं या नया काम शुरू करते हैं, उन्होंने फीस भी लोगों से लेके, जो मेरी फीस थी कॉलेज की, वो फीस उन्होंने लोगों से ली थी, अपने क्लाइंट से लेके उन्होंने इधर पे किया था। तो कहने का मतलब ये कि कमा सकते हो, पहले महीने ही कमा सकते हो। और अब वो लोग मेरे दोस्त हैं काफी गहरे, ठीक है, और वो मिलियंस में कमा रहे हैं साल, एक साल के अंदर वो उनके जो सेल थी तकरीबन कोई, किसी की 15 लाख हुई सेल एक साल में। एक साल पहले लेक्चर लिया, कोर्स लिया था मेरा,
आज उनकी सेल 15 लाख है, जो कि देखा जाए तो मेरे नजदीक कम है, लेकिन उनके लिए एक किचन बनी हो गई है। तो कोर्स में आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, मेहनत आपकी है, मेहनत आपकी है, डीलिंग आपकी है। पढ़ाना मैंने, तरीका मैंने बताना है, हेल्प मैंने व्हाट्सएप पे जरूर करनी है, कॉल पे जरूर करनी है आपकी, उसकी टेंशन कोई ना ले। पढ़ना आपने जरूर है, मेहनत जरूर करनी है, तो फायदा सबको होगा, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे लॉयर है, चाहे अकाउंटेंट है, चाहे एमबीए, चाहे बीकॉम है, चाहे जो मर्जी डिग्री है, चाहे मैट्रिक पास बैठा क्लास में। बस स्किल समझ लो, दिस इज अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स। आप स्किल मैं दे दूंगा आप लोगों को, पढ़ा भी लफ्ज ब लफ्ज समझा दूंगा। तो अभी इस चीज की टेंशन कोई ना ले। बकिया जितनी सी, एक सिंपल सी बात कहूं कि आप लोगों को इस चीज की, जिसे कह लो कि टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई हम भाग जाएंगे या ये भाग जाएंगे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ठीक है, हमारा चल रहा है काफी अरसे से, और मुझे, आप में से शायद कोई मुझे जानता नहीं है, बट मेरे नाम से ना कभी लिंक्डइन सर्च करना, मैं आ जाऊंगा आपके सामने। तो मैं क्या हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब वैसे मैं कोई वो नहीं बात कर रहा, बट मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, और ये नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा बस आपने ये फॉलो करना है विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो नहीं देगा, माजर के साथ, हम उससे खफा नहीं होंगे, वो भी हमसे खफा ना हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं जो कि आंसरेबल हैं, आई होप सो। मैंने तो ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों के खुद से क्वेश्चन तैयार किए होते हैं कि आपके जिन में ये सवाल आ सकता है, मैंने एड्रेस किए। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है जो कि एड्रेसेबल है, तो प्लीज बच्चों मुझे बताइएगा, तो मैं एड्रेस कर देता हूँ आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो। उर्दू में बोलता हूँ, कोई सवाल है तो पूछ लो वो। ये सब कुछ क्लियर है बच्चों? यह दुख ही बहुत हो गया आप लोगों के, सर ने क्या कह दिया। चलो, क्लास टाइमिंग सर और एक सर सर एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट एक मिनट। अतर बच्चे, एक बच्चा बोला था सर क्लास टाइमिंग के, हेलो। अतर बच्चे। जी अतर बच्चे, आवाज आ रही है? हौसला हौसला जी हौसला। सर, जी सर। हौसला हौसला। कोई जी क्लास टाइम पे बच्चा जी बोल सर, रहा जी था, सर। वो बोले बच्चा, मैं उसके जवाब दे देता हूँ। कोई सवाल कर रहा था बच्चे? मंडे का क्लास मंडे को अतर बच्चे, आप सवाल पूछ लो किसी, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा सर, वो जो फीस है, ये अगर हम सारी नहीं दे सकते, अगर इसमें कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह कोई है, कोई ऑप्शन इसका? यार वो कोऑर्डिनेटर से बात करो, आप लोग कोऑर्डिनेटर से बात कर लो विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आपको इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। ठीक है, वो कोऑर्डिनेटर आपकी जरूर अच्छा, होगा। अच्छा। ठीक है ना। और क्लास डेज क्या है, अभी मैसेज आने शुरू हुए। क्लास डेज बच्चे यही वेंसडे थर्सडे होंगे इंशाल्लाह, वेंसडे थर्सडे, 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास। आफ्टर बिजनेस सेशन इज FBR इशू एनटीएन नंबर फॉर्म पे बिजनेस। बच्चे जो सोल प्रोप्राइटर है, फराज बच्चे, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसका आईडी कार्ड नंबर, या एक इंडिविजुअल जो होता है सैलरीड, इन दोनों का आईडी कार्ड जो है, दैट इज देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, वही उनका एनटीए नंबर है। ठीक है बच्चों। हाँ हाँ, अच्छा, हुसैन जुजैर। फी कितनी है? जोहेब जमील बच्चे, कोऑर्डिनेटर से रब्ता करो। सर प्रीवियसली आई वाज वर्किंग विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड नाउ डूइंग माय ओन बिजनेस। माशाल्लाह बच्चे, फजील, अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो आरटीओ ऑफिस कराची आ रहा है, उसको चेंज करना जरूरी है? आपका ऑफिस, अच्छा। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। बच्चे इसके लिए जुरिस्डिक्शन चेंज करवानी पड़ती है। जुरिस्डिक्शन, पहले कराची था, इस्लामाबाद हो गया। अब क्वेश्चन है कि जुरिस्डिक्शन चेंज कैसे होती है? फजील बच्चे जरा तसल्ली से सुनना मेरी बात। कराची आरटीओ से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, कराची आरटीओ से एनओसी। और फैसलाबाद आरटीओ से भी एनओसी लेना पड़ेगा। कराची वाले कहेंगे जी ये बंदे कोई केसेस नहीं है, और अगर ये किसी और आरटीओ में मूव करता है तो हमें कोई मसला नहीं। और जो आरटीओ फैसलाबाद है वो भी एनओसी इशू करेगा, जी ये बंदा आ रहा है, हमें कोई मसला नहीं। वो एनओसी दोनों तरफ से लोगे, दोनों तरफ से लेके एफबीआर हेडक्वार्टर्स को भेजोगे। एफबीआर हेडक्वार्टर आपकी जुरिस्डिक्शन चेंज करेगा। और क्या ये काम ऐसे हो जाएगा? नहीं, 5-6 महीने लग जाने हैं, सिंपल सी बात। अगर ऐसे ही चलने दिया जाए तो कोई मसला नहीं बच्चे, कोई बड़ा इशू नहीं। मसला हो तो बताइएगा, फिर देख लेंगे उसको। ठीक है ना। कितने मंथ्स का कोर्स है? अगर फ्रांट बच्चे आपका सवाल है तो बच्चे 4 महीने का कम से कम है, 4 महीने का। ठीक है, परफेक्ट, थैंक्स। ठीक है। और कोई सवाल बच्चों, एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन?
कोई चीज पूछना चाह रहा है, तो कोई बात? ये जो सर, ये जो आपने जुरिस्डिक्शन की अभी बात की, तो प्रोसेस बताया है कि आरटीओ चेंज करते हैं, वन आरटीओ टू अनदर आरटीओ। हाँ हाँ। लेकिन ये जुरिस्डिक्शन हमें चेंज क्यों करनी पड़ेगी? मैं उसकी वो क्वेश्चन की बेसिक्स नहीं समझ पड़ क्वेश्चन सका की कि बेसिक है कि मैं वो मैं एड्रेस से फैसलाबाद का रिलेटेड था, होती है या? फैसलाबाद का था, मेरी जॉब होगी कराची में, मैं कराची चला राइट, गया। कराची जब गया तो मैंने राइट, वहां पर पहली दफा रजिस्ट्रेशन कर ली कराची के एड्रेस पे। ठीक है। जब ओके, मैंने वहां ठीक है। रजिस्ट्रेशन की तो मेरा बाय डिफॉल्ट कराची का आरटीओ लग गया कि अब मेरा जो केसेस हैं वो कराची आरटीओ में होंगे। तो जब नेक्स्ट जी क्लास जी। होगी ना, बल्कि एक मिनट, मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, सॉरी, मैं आपको स्क्रीन नहीं आ रही होगी, मैं स्क्रीन अभी दिखाता हूँ बच्चों आप लोग को। ठीक है। अब ये शरियार खान की प्रोफाइल आपको, आई होप सो सबको स्क्रीन नजर आ गई होगी, शरियार खान की प्रोफाइल नजर आ रही है आपको, ठीक है? ओ, उसका पोर्टल जी नजर आ जी। रहा है। तो यहाँ पर मैं बच्चों क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले पे प्रोफाइल। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया तो ये उसने बताया टैक्स ऑफिस क्या है, आरटीओ इस्लामाबाद। यूनिट ऑफिसर कौन? राइट, राइट। मोहम्मद मिनहाज मेहदी मेमन। ठीक है। तो जी अब जी। ये जो बंदा है, ये बंदा शरियार खान को डील करेगा। शरियार खान का नोटिस आएगा, इधर से आएगा, आरटीओ इस्लामाबाद से वो मोहम्मद मिनहाज मेहदी कर सकता है मुझे, अनलेस कोई डिफरेंट काइंड ऑफ केस। तो कहने का मेरा राइट, मतलब बच्चे ये है कि अब ये मेरा टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद है। अगर मेरा कराची लगा जी। हुआ है और मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ, तो मुझे नोटिस कराची से आएगा, मुझे हेयरिंग के लिए कराची जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से लेटर से रिप्लाई तो कर सकता हूँ, लेकिन हेयरिंग के लिए मुझे कराची जाना पड़ेगा। अगर कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर मुझे राइट, कराची तो जाना पड़ेगा, तो फिर मेरे लिए मसला है। तो उसलिए फिर आप अपना टैक्स ऑफिस चेंज करवाते हो, उसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन का चेंज होना। ठीक है बच्चे? राइट, 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 राइट। थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। एलएमएस का कोई हर एलएमएस कोई हर अगर कोर्स के बाद ये वीडियोस हम बार बार वॉच कर सकते हैं बच्चे। जब तक कोर्स चल रहा है एक वीडियो को लाख दफा देखो, कोई मसला नहीं। कोर्स खत्म हो गया तो एक महीने तक एक्सेस रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी एक्सेस, कोर्स खत्म होने के बाद। ठीक है। तो अच्छा, बिजनेस ऑन प्रेमिसेस पर कर रहे हैं तो सो आई कैन अटैच टेंट एग्रीमेंट, नो बच्चे फर्द अटैच कर दो, या ये वहां एक लेटर लिख के अटैच कर दो कि दिस इज एन ओन प्रेमिसेस इन द नेम ऑफ डायरेक्टर नंबर फला फला फला। कोई मसला नहीं, फराज सर्वर बच्चे, कोई बड़ा इशू नहीं। सर फॉर रीडिंग सजेस्ट बुक बच्चे, ऑर्डिनेंस मैंने बताया था डाउनलोड करना है, ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर लो। पढ़ाऊंगा मैं, खुद से ना पढ़ना, फिर आपने क्लास से भाग जाना है। खुद से कोई चीज ना पढ़िएगा जब तक मैं ना पढ़ाऊं। मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है। अपनी तरफ से पढ़ोगे, रुल जाओगे, मुझे ना कुछ कहना। ठीक है ना? तो जो मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं अच्छा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक चीज बता दूं, जो पढ़ाऊंगा सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा, मतलब जो रेलेवेंट चीज है वो पढ़ाऊंगा, तो घबराना नहीं। सर बेटर नहीं है कि इसको फैसलाबाद करवा लिया जाए, फजील बच्चे नहीं, वो बच्चे कम से कम 4 लाख 5 लाख जुरिस्डिक्शन चेंज के पैसे लगा करते हैं। ठीक है। और वो पैसे वो वाले होते हैं। ठीक है। जिस बच्चे ने कहा था ना कि एफबीआर बिजनेस कर रहा है, तो उसका जवाब ये है। तो बेहतर है अभी ना करवाओ, जब कोई कोर्स केस होगा तब की तब देखेंगे। सर कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम किसी, वालेकुम सलाम जी बच्चे। अच्छा सर, सर, हेलो सर, बीच अस्सलाम में वालेकुम। एक वालेकुम सर, ये इनकम टैक्स की कोई गाइड बुक है कोई आपकी तरफ से, या कोई भी आथर हो? बच्चे सब्र कर लो, लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, लेक्चर सुन लेना। ठीक है ना? जी लेक्चर सर। सुनना। आपकी कोई बुक नहीं है सर? नहीं यार, मेरी किताब नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं मिल सका यार सर बनाने में। किताब आप छपवाए ना सर। यार बच्चे, मैं बहुत पढ़ाता हूँ, पढ़ाता बहुत हूँ, टाइम नहीं मिलता मुझे अपने कामों का। ठीक है। तो सर। और एक मिनट, हौसला हौसला, जो बन जी जाएगी ना, सर, जी ये हो सर। जाएगी, 5 6 महीने रुक जाओ, इंशाल्लाह आ जाएगी, तो वो मैं सर दिखा। सर जो है ना, पढ़ाते पढ़ाते ये किताब हो जाएगी सर की। आप जरा मेरा लेक्चर सुनिएगा, अच्छा सर, जो मेरा क्वेश्चन। पढ़ाऊंगा ना, जो पढ़ाऊंगा वो सुनिएगा, जरा सुन के देखिए। और लेक्चर आपको, किताब आपको ऑनलाइन ही दिखाऊंगा, ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी किसी ने। आपको ना मजा आया, ना पढ़ने का मजा आया खुद से भी, तो फिर कहिएगा। ठीक है, मैं खड़ा होना यहाँ पे, टेंशन नहीं लेनी किसी ने। अच्छा। यस अच्छा सर। सर, एक थैंक यू। क्वेश्चन है कि एक बंदा है, आरटी था से। आवाज आ रही है सर?
जी जी आ रही है बच्चे। आरटीओ कहाँ से, बोलो। अच्छा, उसका आरटीओ था उसका कराची। उसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की जिसका कुछ रिफंड बनता था से 50,000। हम्म, अच्छा, अब उसने क्या किया कि वो बंदा किसी और सिटी में रहता था, उसका आरटीओ जो पहले जब रजिस्टर्ड हुआ वो कराची था, उसने अपनी जुरिस्डिक्शन चेंज करवा ली, से वो कराची से इस्लामाबाद आ गया। ठीक है। तो अब जब वो रिफंड अप्लाई करेगा तो क्या वो रिफंड कराची आरटीओ के पास जाएगा या इस्लामाबाद के पास आएगा? मुझे ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रोफाइल में अभी दिखाया बंदा, उसके पास जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है। तीसरी बात, जो उसकी जहाँ करंट तक जुरिस्डिक्शन होगी। जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी, वो जो आरटीओ की जुरिस्डिक्शन होगी, वो करेगा रिफंड। ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए, गुड बच्चे। अच्छा, अख्तर बच्चे का सवाल है, सर कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास प्रैक्टिस करने जाते हैं, वो आपकी रिकमेंडेशन मांगते हैं, तो आप कर देंगे? जी बच्चे, रिकमेंडेशन में दे दूंगा, रिकमेंडेशन की टेंशन ना लो। ठीक है। वो रिकमेंडेशन नहीं, एक्सपीरियंस मांगते हैं ज़्यादातर। वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपने जवाब देने हैं। ठीक है। सर वीडियोज अपलोड होंगी यूट्यूब पे, या फिर स्टूडेंट्स या पेड स्टूडेंट्स ही देख सकते हैं बस? मुकर्रम शेख बच्चे, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स, ओनली वो मोहब्बत वाले स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, वीडियोस लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती क्या? बच्चे तुम शॉर्ट टर्म के लिए सुन लो, फिर बताना। शॉर्ट टर्म के लिए सुन लो ना एक दफा, फिर दूसरी दफा मेरी वीडियो सुन लो, या तीसरी दफा सुन लो, फिर चौथी दफा सुन के दिखाना मेरी वीडियो। तुम लोग कहोगे सर बोल क्या रहे हैं। ये एक दफा आप जब सुन लोगे ना बच्चों, मैं गारंटीड बताऊं आप लोगों को, आप एक दफा ये सीख लो। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग सीख लो। आपको कुछ अरसे बाद मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद से गुरु बन जाओगे इंशाल्लाह। जरा सीख लो बच्चों, तो वीडियोस की एज सच वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर नहीं सीखोगे तो बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। सीख जाओ। आप मेरे पे डिपेंडेंट ना रहना। आपको मुझसे अच्छी जगह मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप लोग बस इस चीज पे इतबार करो, हम सीखने के लिए आए हैं और सीख के जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। अगर जरूरत पड़ गई बच्चे, आप मुझे कहना, मैं आपको एक्सेस दिलवा दूंगा, कौन सा बड़ा मसला है। ठीक है। सर हम नोट्स बना के आपके नाम छाप देंगे। ठीक है बच्चे, अख्तर बच्चे छाप देना बच्चे। थैंक यू बच्चे। सर ठीक। आपके जो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, आप उसमें असाइनमेंट्स भी देंगे अपने स्टूडेंट्स को कि वो प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें? क्योंकि हम लोग वीडियो के अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ स्टेप्स मिस हो गए या दोबारा से क्वेश्चन जहन में आ गए। हाँ, कुछ इस तरह प्रैक्टिकल भी होगी एपिसोड? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। ओके। तो क्या होगा कि अगर आपका स्टेप आपको मिस होने नहीं देगी, ठीक है ना, ये मैं इंश्योर करूंगा। अगर आपने क्लास राइट। मिस की तो आपको पोर्टल, क्योंकि अगर सॉरी, बाज़ औक़ात लगता है कि वो टीचर फजूल कह रहा है। ठीक है ना, सॉरी, मतलब बाज़ औक़ात आप लोग फील करोगे यार ये क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है कि ये गलत नहीं है, ये नहीं है। आप जब थोड़ा सा लोगे ना इंशाल्लाह, जब आप प्रैक्टिकल करने पे आओगे, वो एक एक एलिमेंट में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो जो जो एलिमेंट ठीक है। डिस्कस करूंगा, आप लोग इंशाल्लाह आप उसको फॉलो करोगे प्रॉपर, जिसे कहो कि मेरे मेरे अल्फाज पे बड़ा गौर करना है। अल्फाज पे जो मैं पिक करूंगा ना इंशाल्लाह, तो वो अल्फाज पे गौर करिएगा। आपका सारा थोड़ा सा फिर सोचना भी है, जो मैंने अल्फाज सुने, तो आपका ऑटोमेटिक जवाब आपके पास खुद आएंगे इंशाल्लाह। ऑटोमेटिक जवाब आएंगे, खुद से आएंगे। बट मेरा कंसेप्ट समझ। मैंने इस एंगल हाँ मैंने इस एंगल से पूछा था कि चूंकि अगर एक शख्स ने पहले टैक्स की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो हाँ सेल्फ इवेल्युएशन के लिए या आप अपने स्टूडेंट की इवेल्युएशन के लिए कि इसको स्टूडेंट ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, या स्टूडेंट खुद सोचे कि मुझे क्या समझ में आई है 2 महीने कोर्स पढ़ लेने के बाद, हाँ। तो वो आपके इवेल्युएशन भी आप अपने मेथोडोलॉजी में इवेल्युएशन नहीं रखते हैं? कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं होता, सॉरी टू से बच्चे दिस। बट इवेल्युएशन क्या होगी, आपका क्लाइंट आपकी इवेल्युएशन करेगा। आपको जो पैसे राइट। मिलेंगे ना क्लाइंट से, वो आपकी इवेल्युएशन होगी। जब आप खुद इवेल्युएट करने बैठोगे, क्लाइंट आता है, आप में से किसी का कोई क्लाइंट है, आप में से किसी का कोई क्लाइंट आता है, आप कहीं पे फंसते हो, मुझे एंगेज कर लेना, पैसे ना देना, राइट। मैं आपकी हर मुमकिन हेल्प राइट। करूंगा, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी चीजें। ठीक है ना। मैंने सो इस नाइस ऑफ यू। इस साल तकरीबन कोई 400-500 रिटर्न्स की हैं अपने स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्टूडेंट्स की रिटर्न, राइट। स्टूडेंट्स की हेल्प करने, राइट। और किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया।
दर्द पड़ा हुआ है सच में इधर। ठीक है। ठीक है, ठीक। बहुत टाइम खाया बच्चों ने मेरा। ठीक है। बहुत बहुत तकलीफ दी। ठीक है। लेकिन मैंने जितना मुमकिन था मैंने उनकी हेल्प की। ठीक है। तो आप राइट खुद से वैल्यूएशन हो जाती है, ये चीजें खुद समझ आ जाती है इंशाल्लाह। ठीक है। राइट राइट, थैंक यू। कोई मसला नहीं सर। सर हम अच्छा सर क्या बात है, अच्छा किस बात की क्या बात है मैंने देखा नहीं। सर आपका व्हाट्सएप नंबर प्लीज शेयर, बच्चे मेरा ग्रुप पे है, शरियार खान नाम है मेरा, शक्ल भी यही लगी हुई है, जो तस्वीर लगी हुई है वही देख लेना बच्चे, मैं मिल जाऊंगा। सर 1 मिनट माइक पे आ जाऊं। शोभी बच्चे 10 मिनट आ जाओ यार, किसी ने मना किया यार। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जी जी बच्चे, बोलो शोभी। सर एक तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि मैंने आपको एक वॉइस नोट सेंड किया था अपने नंबर से, एस के एसोसिएट्स के नाम से, आप चेक कीजिएगा तो वो सुन लीजिएगा। रिक्वेस्ट है क्योंकि मैंने वहाँ पे मैसेज किया था, आपने सीन किया बट रिप्लाई नहीं आया था। तो कुछ थोड़ा सा मेरे जो क्लास फेलोज हैं इनको मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले कभी टैक्स की क्लास नहीं ली थी, कहीं से भी मैंने प्रैक्टिस नहीं की टैक्स की। और मैं इस वक्त जो है वो प्लस एडवाइजर्स के नाम से जो है वो एक टैक्स की कंपनी रन कर रहा हूँ, लाइक आई एम सीईओ ऑफ कंपनी। और मेरे पास अराउंड 150 क्लाइंट्स हैं टैक्स के। और मैं फर्स्ट टाइम अभी जो है वो किसी टैक्स की मतलब टैक्स की क्लास ले रहा हूँ यहाँ से आपकी फर्म से। तो अगर आप करना चाहें काम, तो आपको बेशक काम नहीं भी आता तो आप काम कर सकते हो, लाइक जैसे सर हैं, सर से आप वक्ती हेल्प ले लो, या कोई और किसी फर्म से आप करवा लो वक्ती। ठीक है, एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या आप बिजनेस कर सकते हो या नहीं। तो आप सबके लिए यही था कि लाइक कह रहे हैं कि आपको मोटिवेट करेगी ये चीज़ कि मेरे पास जीरो नॉलेज है इस चीज़ का। मैंने हाँ ये छोटा मोटा नॉलेज तो लाइक है कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन की, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, कोई भी कर सकता है। बिजनेस आपने रजिस्टर्ड किया, मैंने खुद पहले प्रैक्टिस की बट एक मैं कंफ्यूज था चीज़ में, तो वो मैंने आपसे पूछ लिया। तो ये सारी कॉमन सी चीज़ें थी, तो मैंने मतलब लाइक कोई भी अगर ऑनलाइन काम कर सकता है बंदा तो वो ये कर सकता है। तो मेरे पास अराउंड 150 क्लाइंट्स हैं। और मैं जब आपको मैंने बताया कि 2019 में मैंने जो है वो एक अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया था, तो उसको उस बंदे को मैं क्लाइंट्स देता था। कोई बंदा आता था मुझे बताता था कि मैंने एनटीएन वगैरह बनवाना था, उससे मैं पेमेंट लेके उस बंदे से रजिस्ट्रेशन करवा लेता था। और तब से मैंने ये जो है वो काम स्टार्ट किया, और अब तक मेरे पास अराउंड 150 क्लाइंट्स हो चुके हैं। और अब मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया अपने साथ पार्टनरशिप पे। तो अब उससे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ। अब मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार मैं खुद ही क्यों ना सीख लूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो अंडर मैट्रिक है। तो करने को आप सबकी मुझे अच्छी लग रही है क्वालिफिकेशन, करने को आप बहुत कुछ कर सकते हो भाइयों, बस ये है कि आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहें। और जो भी सर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, उसको एक दफा आप क्लास ले रहे हैं लाइव, उसके बाद जो अगले दिन जाके लेक्चर को रिपीट करें, उसमें अगेन एक दफा देखें, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सर बस मेरी यहाँ तक ही थी छोटी सी एक तकरीर। ये बोला नहीं आता बच्चे। थैंक यू शोभी, थैंक यू। हमें अच्छा लगा आपके सुन के, काफी हमारे लिए वो मोटिवेटिंग था आपका स्टेटमेंट। चलो, चलो बच्चे।